आपके साथ रहती है। हम लोग शिखा जो रखते हैं सर, ये शिखा केवल हमारे हिंदू को दिखाने भर का नहीं है, दिव्य तेज, दिव्य तेज निकलता है। शिखार मध्य, शिखा के बीच में कौन बैठती है तो लक्ष्मी जी आगे विराजमान हो जाती है। तिष्ठ देवी शिखार मध्य, हे देवी शिखा के मध्य में विराजो, आपका दिव्य तेज हो जाता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। कलयुग में हमारा जन्म ही क्यों हुआ? तो भगवान ने तो जन्म दिया था किसके लिए साहब? धर्म के प्रचार करने के लिए। पर हम लोग भगवान को दोष क्या देते हैं? भगवान ने हमको पेट दे दिया, पेट के कारण इतना सारा कुछ कर रहे हैं। पर ईमानदारी पूर्वक बताओ तो भगवान ने पेट दे के गलती नहीं किया, हम मनुष्यों को एक्स्ट्रा बुद्धि दे के गलती किया। ये जो बुद्धि एक्स्ट्रा दिया उन्होंने, ये गलती किया। पेट तो जानवर के पास भी दिया है, पेट तो जानवर के पास भी है, पर वो जानवर का पेट, चिड़िया का पेट कितना नियम से 4 बजे उठना तो 4 बजे उठना, 5 बजे घोंसला में आ जाना तो आ जाना। लेकिन हम मनुष्य हैं एक्स्ट्रा दिमागी रखे हुए, यहाँ कमाना वहां कमाना, ये करना वो करना, उसके चक्कर में पड़े पड़े। हमारे छोटा समय आया था सर साउथ सबसे पहले पढ़ाई करने के लिए, नहीं मन लगा, नौकरी किया मैं, नहीं मन लगा, वो काफी ऑन टाइम आए थे, मेरी जितनी भी क्वेरीज थी नहीं मन लगा। और जब नहीं मन लगा तो फिर हमने क्या किया? वापिस भगवान की सेवा में आ गए। और भगवान की सेवा में आ गए तो सच कहूं, धन है चाहे नहीं है, सुकून बहुत है, शांति बहुत है। और भगवान यहाँ कहते भी है। तो हम लोगों ने सबसे पहले भगवान को तैयार किया, जैसे हम और आप तैयार होते हैं। फिर हमने भगवान का पूजन किया। भगवान के पूजन का 3 विधान है भैया, कैसा पूजन करना चाहिए भगवान का। शास्त्र कहता है मंत्र, क्रिया और भक्ति, ये 3 चीजें तभी भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो मंत्र कौन करता है? हम ब्राह्मण लोग मंत्र करते हैं। तो मंत्र में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। एक मंत्र की बहुत सारे ब्राह्मण देवता से भी हमारा शिकायत रहता है कि आप या तो शास्त्रों को पहले पढ़िए तब मंत्र को पढ़िए, याद होना चाहिए। मंत्र की अशुद्धि पूरे अर्थ को अनर्थ कर देता है। अभी हम लोग जब तांबूल चढ़ाते हैं तो हमने भगवान से क्या कहा? एला लवंग, यानी कि जो लवंग है लौंग इलायची के साथ, मुखवासनार्थे, मुख की शुद्धि करने के लिए एला लवंग चूर्ण संयुक्त तांबूलानि समर्पयामि, पूगी फलम समर्पयामि। पूगी फल मतलब सुपारी, और पूंगी फल मतलब जूठ का फल। गांव में हम लोग कहते बड़ा पोंगा पंडित है। पोंगा मतलब पूंगी मतलब जूठ। एक अनुस्वर बस आपका बदल जाता है, विसर्ग बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है। तो सबसे पहले मंत्र होना चाहिए। तो मंत्र ब्राह्मण देवता लोग करते, मंत्र आपका शुद्ध होना चाहिए। मंत्र आपका पूरा हो जाए, क्रिया हम आपसे करवाते हैं। भैया फल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, वस्त्र चढ़ाइए। तो भगवान में क्या क्या चढ़ाते हैं? 1650, 16 तरीके से भगवान की सेवा करते हैं। इसी से हमने आपके लिए 16 श्रृंगार को चुना है। महिलाओं के 16 श्रृंगार होते हैं। 1650 भगवान का पूजन करें। आप जब करते तो कैसे पूजन करते? पंचोपचार कहते हैं। घर में भगवान को स्नान करा दिया, नहीं भी स्नान कराया तो पोंछ दिया, तिलक लगा दिया, कुछ भोग है नैवेद्य वो लगा दिया, फूल चढ़ा दिया, धूप दिखा के प्रणाम कर लिया। कोई ब्राह्मण आते हैं तो 1650 पूजन करते हैं। उसमें आपसे क्रिया करवाते, भैया फल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, तो ये क्रिया आपसे करवा लिया। तीसरा क्या होता है? कहते भक्ति। और भक्ति हम दोनों में होना चाहिए। अगर मैं एक पुजारी हूं, आपके घर आया और मेरा धन बस इतने पे रहे, मेरा ध्यान बस इतने पे रहे, आपने कितने का नोट चढ़ाया, कहां कहां नोट चढ़ाया, तो फिर मैं पुजारी नहीं हूं, मैं व्यापारी। मैं व्यापारी। हमारा भी मन भक्ति में होना चाहिए। और खाली मेरे अंदर को भक्ति है कि नहीं, मैं इतना विचार किया कि नहीं आपके घर जाऊंगा पूजन कराने, नॉट फॉर पॉपुलरिटी। हम चाहते हैं आपको भी धर्म से उस प्रकार जोड़े कि जैसे माँ अपने बच्चे से जिस प्रकार प्रेम करती है, बेटा अपने माँ से प्रेम करता है, हमको भी ठाकुर जी से वैसा प्रेम करना चाहिए। लेकिन हम लोग समय नहीं दे पाते हैं। तो हमको बड़ा सुकून मिलता है जब आप कहते हैं आनंद से आइए, आराम से आइए, आप ही से कथा सुनिए। नहीं इतने देर में जो हमारे व्यावसायिक ब्राह्मण देवता है 3 पूजा करके फ्री हो जाते हैं। तो भक्ति प्रेम दोनों में होना चाहिए। भक्ति अब मेरे अंदर खूब भक्ति है कि नहीं मैं आपके घर जाऊंगा, बहुत मन से आपके घर पूजन सुनाऊंगा, लेकिन आपके अंदर अगर जरा सा भी भक्ति नहीं है, कुछ भी भक्ति नहीं है, तो भगवान की पूजन का कोई फल नहीं है।
आपके अंदर कोई भक्ति है और मेरे अंदर भक्ति नहीं है तो भी भगवान के पूजन का कोई फल नहीं है। तो मंत्र, क्रिया और भक्ति ये तीनों चीज होनी चाहिए। ये तीनों चीज रहेगी तो फिर हम भगवान के पूजन को कर सकते हैं। उसके बाद विचार आता है फिर अब भगवान के पूजन का क्या भाव गया। फिर तीन चीजें और जोड़िए, पंचोपचार, षोडशोपचार और मनसा परिकल्पयामि। पूजन में जो वस्तुएं विद्यमान नहीं है, जो चीजें नहीं है, उसके लिए रगड़ा नहीं करना, आपने ये नहीं लाया, आपने ये नहीं लाया, या यजमान हो चाहे ब्राह्मण हो। अभी आपने इतना सारा फल लाया, बहुत सुंदर, आपने 5 प्रकार का मेवा रख दिया। भगवान ने आपको कहा नहीं 5 प्रकार का मेवा रखा, भगवान ने आपको कहा कि नहीं 5 किलो फल ही लाना, नहीं। भगवान भाव प्रिय, भगवान आपके भाव के प्रेम, भाव के भूखे हैं। भगवान भाव प्रिय। और ब्राह्मण किसके भूखे होते हैं? तो सब लोग, हम लोग ब्राह्मण को कहते हैं मिठाई के भूखे होते हैं। नहीं, ब्राह्मणा मधुरम प्रियम, मधुरता का अर्थ हम लोग मिठाई से लगा लेते। पंडित जी आए तो खूब मन से उनको खिलाओ। जब ब्राह्मणा मधुरम प्रियम का मतलब ब्राह्मण बस आपके प्रेम का भूखा है, मधुरता चाहिए उसे। हम लोगों ने अर्थ को उल्टा बनाया, ब्राह्मणा मिठाई प्रियम, मधुरम का मतलब मिठाई से, और मिठाई खिलाए तो हमारा आपका ब्राह्मणों खूब मिठाई खिलाया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। मधुरता से ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न रहते हैं। हम लोग उस भाव से प्रार्थना उनसे पूजन करें। तो हमने भगवान का षोडशोपचार पूजन करवा दिया ब्राह्मण देवता से। अब फिर हमने भगवान से क्षमा प्रार्थना भी कर लिया कि प्रभु जाने अनजाने कुछ गलती हो गई हो, क्षमा करें। फिर हम कथा के ऊपर आ गए। कथा का बड़ा सुंदर विधान है। कथा कहते हैं कि जितने भक्ति से, कथा का कोई समय नहीं है। हम अभी पहले अध्याय में आपको बताएंगे, कहीं कोई समय नहीं, जिस समय आपका मन करे, जिस समय भक्ति, उसमें भगवान की कथा को सुनिए। अब हम लोग सत्यनारायण की कथा सुनते तो हैं, पर सत्यनारायण की कथा क्या है? भागवत कथा हम लोग सब जानते हैं, भागवत पुराण में लिखा हुआ है। सत्यनारायण की कथा है, व्हाट इज दिस? तो भगवान सत्यनारायण की कथा भगवान विष्णु ने अपने मुख से सुनाया है। किसको सुनाया है? तो सबसे पहले भगवान विष्णु ने नारद जी को सुनाया है। नारद जी से भगवान की कथा कहां पहुंची? तो नारद जी ने वेद व्यास मुनि को सुनाया। तो वेद व्यास भगवान हमारे ग्रंथों के रचयिता है, सारे ग्रंथों को उन्होंने लिखा है। वहां से किन तक पहुंचा? कहते वेद व्यास जी ने, नारद जी ने सूत जी को सुनाया, सूत जी ने वेद व्यास जी को सुनाया, और वेद व्यास भगवान से हम लोग तक पहुंचा। ग्रंथों में लिखे, ग्रंथ से हम तक पहुंचा। तो एक प्रश्न बनता है कि कौन से ग्रंथ में, कहां पढ़ने जाएंगे? हमारे पास तो छोटी पुस्तक लोग लेके आते हैं, तो कल का छोटी पुस्तक से सत्यनारायण कुछ तो आधार होगा। तो हमारे पास कितने पुराण है? 18, 4 वेद, 18 पुराण है। उस 18 पुराण में एक पुराण का नाम है स्कंद पुराण। उस स्कंद पुराण के जब हम 6ठे अध्याय में जाते हैं, क्यों? क्योंकि पूरे स्कंद पुराण को आप नहीं पढ़ सकते। स्कंद पुराण में कितने श्लोक है? तो 24,000 श्लोक है। उतना श्लोक हम कहां पढ़ने जाए साहब? तो उस 24,000 श्लोक वाले स्कंद पुराण के 6ठे अध्याय में जब हम जाते हैं, जिसमें रेवाखंड नाम का जो अध्याय मिलता है, वो हमारे भगवान सत्यनारायण की कथा का वर्णन करता है। इस सत्यनारायण भगवान की कथा में 170 श्लोक है साहब, जिसको 5 अध्याय में और कहीं कहीं 7 अध्याय में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कुछ बिहार में हमारे यहाँ के लोग या तो 7 अध्याय की कथा सुनते, कथा दोनों एक ही होती है, या तो गीता प्रेस की जो गोरखपुर की पुस्तक की कथा करते हैं, उसमें 5 अध्याय की कथा कही गई है। भगवान सत्यनारायण की कथा से सीखने को क्या मिलता है? भगवान सत्यनारायण की कथा तो हम कर रहे हैं, ये कथा क्या है? कहते सत्यनारायण भगवान के व्रत की, भक्तों की कथा है। जिन जिन भक्त ने सुना है, जिन जिन भक्त ने किया है, उनको क्या फल मिला है, उसके बारे में भगवान की कथा है। सुंदर भाव से हम भगवान सत्यनारायण की कथा में चलते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। हम लोग चाहे तो 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करके कहीं चले तो श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भैया एक बार शंख छोटा बजा दीजिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुदेवताभ्यो नमः। हम लोग सीधे कथा में चलते हैं। इतनी सुंदर कथा है। एकदा नैमिषारण्ये तीर्थ क्षेत्रे ऋषियः शौनकादयः। नैमिषारण्य नाम का एक तीर्थ क्षेत्र है जो भी आज अपने आई। कहते उस तीर्थ क्षेत्र में कौन आए तो 88,000 ऋषिया खलु, सारे ऋषियों की संख्या मिलाएं तो 88,000 ऋषि वहां पहुंचे। किसके लिए पहुंचे, क्यों आए? क्योंकि वो ऋषि थे। ऋषियों का सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो तुलसी बाबा रामायण में कहीं लिखते हैं सर कि परहित समान धर्म नहीं दूजा। ऋषियों का धर्म है कि दूसरे का हित करे, उसके अलावा उनके लिए दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। परित समान धर्म नहीं दूसरा। ऋषिगण जो बैठे थे वो दूसरे का कल्याण करने के लिए उस स्थान पर बैठे थे। उसी समय बाल्यकाल में परम ज्ञानी कौन थे? लोमहर्षण ऋषि के पुत्र श्री सूत जी महाराज आए, जो परम ज्ञानी थे। 3 साल की अवस्था में उनको सारे वेद वेदांग के ज्ञाता हो गए थे। हमारे सारे उपनिषद उनको याद, सारे वेद उनको याद, सारे ग्रंथ उनको याद। जब वो उस स्थान पर पहुंचे, उनको देख करके सारे ऋषियों में परम आनंद की प्राप्ति हुई। जब अगर आप हमारे सामने आप कोई विशिष्ट हैं तो आपको देख के हमें बड़ी प्रसन्नता हो जाती। अरे रे बाबा, हमारे साहब जी आ गया। उन जैसे ऋषि वहां पहुंचे, सारे ऋषि प्रसन्न होकर खड़े हो गए स्वागत में। हम लोग स्वागत करते हैं, हमारे कोई बड़े बुजुर्ग माता पिता गुरु ब्राह्मण आते हैं तो बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत करते हैं। प्रसन्न होकर खड़े हो गए। सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषि, आप लोग इतनी अधिक संख्या में क्यों पधारे? बड़ा सुंदर जवाब दिया उन्होंने। कहा कि हे प्रभु, आने वाला समय कलियुग है और कली काल में किसी भी मनुष्य के पास धर्म करने के लिए कोई समय नहीं बचेगा। और जब धर्म की हानि होगी तो क्या होगा? पाप की वृद्धि होगी। पाप की वृद्धि होगी तो क्या होगा? हम आदि व्याधि से क्लेशित होना शुरू हो जाएंगे। सिर में दर्द, बदन में दर्द, माथे में दर्द, तरह तरह की परेशानियों से गिरना शुरू हो जाएंगे। तो हे प्रभु, जब कली काल में समय नहीं होगा तो ऐसा कोई उपाय बताइए। ऐसा हम लोग इस उपाय को जानने के लिए आए कि थोड़े से कार्य करें, भक्ति थोड़ा करें, फल ज्यादा मिले। सूत जी महाराज गदगद हो गए, बोले वाह वाह धर्म प्रेमियों, आप लोगों ने कली काल के उस मनुष्य जो स्वार्थी हुआ करेगा। आज हम भगवान की पूजा भी स्वार्थवश करते हैं साहब। मंदिर जाते तो भगवान ये दे देना और 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, ये करते हैं तो भगवान ये हो जाए तो और कुछ करूंगा, स्वार्थवश जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु, उन स्वार्थी मनुष्यों के लिए आप लोग आए हो, बड़े धन्य हो, सच्चे साधु हो। साधु का मतलब शांत, जो संत होते वो शांत होते। अब तो साहब कली काल ने अपना ऐसा समय निकाल दिया है कि अब तो सच्चे साधु का भी मिलना बहुत कष्ट हो गया, बहुत कष्ट हो गया। कली काल में साधु कम मिलने लगे, स्वादु ज्यादा मिलने लगे। आप उनसे कुछ भी आयोजन का चर्चा कीजिए, पहले वो आपसे कहेंगे कि हमको इतना पेट भरो, इतना हमारा व्यवस्था करो, इतना मैनेजमेंट करो, तब हमारा दर्शन होगा। तो ये बड़ा कली काल का बड़ा ही दोष है साहब। ना तो कली काल में सच्चे साधु मिल रहे हैं और ना ही कली काल में सच्चे ब्राह्मण मिल रहे हैं। ब्राह्मण का भगवान ने 6 रूप बताया कैसा होना चाहिए। तो ब्राह्मणा 6 कर्मणा, ब्राह्मणों के 6 कर्म पहले होने चाहिए। सबसे पहला कर्म कैसा? ब्राह्मण को वेद पढ़ना चाहिए। जब तक ब्राह्मण वेद को पढ़ेगा नहीं तो आपको क्या पढ़ाएगा साहब? तो सबसे पहले हम ब्राह्मणों से निवेदन करते हैं कि ब्राह्मणा वेद, वेद को पढ़ना चाहिए।
वेद पढ़ लिए तो वेद को पढ़ाएं। फिर ब्राह्मण का दूसरा कर्तव्य क्या है कि ब्राह्मण यज्ञ करे अपने घर में, रोज अग्निहोत्र के, रोज माला जपे, रोज गायत्री जपे, यज्ञ करे। तो आपके घर में भी हम यज्ञ कराने के अधिकारी हैं, फिर यज्ञ को कराए। ब्राह्मण का तीसरा जो कर्म है वो कौन सा कर्म है कि ब्राह्मण दान को दे तब दान को ले। पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे सब ब्राह्मण हुआ करते थे, और वो सब यज्ञ आदि करने के माध्यम से भंडारा करते थे। और तब भंडारा पहला दिन उन्होंने किया, तब आपसे कहे कि प्रभु आप भी कुछ इसमें दान सहयोग करो ताकि वो लोगों को सहयोग मिलता रहे, दान होता रहे। ब्राह्मणों का कर्म है सबसे बड़ा, जो हिंदी में कहता हूं साहब, कि ब्राह्मण दूसरे की स्त्री को अपनी मां के समान समझे, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझे। अब कहां ऐसा ब्राह्मण है? अब तो ऐसे हमारे ब्राह्मण देवता रहते हैं, अगर आपने पूजन के समय पर्स खोल करके बैठे, उसमें अगर उनको नोट दिखिया इतना देर इतना मोटा है, तो जब तक आपका पर्स खाली नहीं होता है तब तक आपका मंत्र चलते रहता है। बिल्कुल सत्य है। अगर आपने गलती से दिखा दिया कि 1 रुपए का सिक्का है, अगला वो मंत्री भूल जाएगा। बहुत सच्चाई है ये, कड़वा सत्य है। हाँ, हम यजमानों को भी चाहिए कि दक्षिणा उचित ही नहीं और पर्याप्त ही नहीं, और पर्याप्त दक्षिणा देना चाहिए कि जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, जो कली काल में भी धर्म का थोड़ा प्रचार कर रहे हैं, उनका घर कैसे चले, वो भी अपना आपको कैसे धर्म की व्यवस्था को बनाए रखे, वो भी उतना कष्ट करते हैं। तो गलतियां दोनों तरफ से होती हैं। बड़ा सुंदर भाव से हम लोग आगे चलते हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि आप सब लोग सावधान होकर बैठो। ऐसे ही एक बार भगवान विष्णु के मन में भाव जगा था, नारद जी के मन में भाव जगा था। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, और भगवान विष्णु ने जैसा कहा वही मैं आप सबको सुनाता हूँ। सारे ऋषिगण गदगद होकर शांत भाव से सावधान होकर बैठ गए। कथा भी कहती सावधान बाबा, कथा को सावधान होकर सुनना चाहिए। क्यों? हमारे कान से इधर से बोले इधर से निकल नहीं जाए, इसलिए कथा को बड़े भाव से सुनना चाहिए। सूत जी महाराज वहां कहते हैं, एक बार की बात है, नारद जी को तीनों लोगों को घूमने की इच्छा हुई। घूमते घूमते इस पृथ्वी लोक पर आए, और जब इस पृथ्वी लोक पर आए तो नारद जी ने यहाँ सबसे पहले 84 लाख योनियों का दर्शन किया। हम लोग जो सुनते हैं भैया कि 84 लाख बार आपका जन्म होता है तब मनुष्य योनि प्राप्त होता है। इस 84 लाख बार भी जन्म होने में जरूरत नहीं कि आप एक बार अलग अलग जन्म को ही प्राप्त करेंगे। कल मैं ठाकुर जी की कथा सुन रहा था जो पैलेस ग्राउंड में चल रही है, तो एक अगर कोई राक्षस था, कितने कल्प 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 तक एक ही जन्म को जीता रहा, कितने करोड़ों वर्षों तक वो एक ही नरक को पाता रहा बार बार अपने कर्म के फल से। तो नारद जी ने मनुष्यों को सबको देखा है 84 लाख योनियों में, छोटे से छोटे आंखों से नहीं दिखाई देने वाले कीड़ा को भी देखा, सबसे मूर्ख प्राणी को देखा, सबसे विशालकाय प्राणी को देखा, सबसे अंत में सबसे बुद्धिमान प्राणी जो मनुष्य है, इस मनुष्य को देखा। मनुष्य को देखने के बाद नारद जी बड़े दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? जो मनुष्य को भगवान ने सबसे अधिक बनाया है, जिसपे सबसे अधिक मेहनत किया भगवान ने, वही मनुष्य सबसे दुखी है। जानवर को 4 पैर दिया तो बुद्धि कम दिया, पेट बढ़ा दिया तो बुद्धि कम दिया, वो अपने से बाहर नहीं जा सकता। सब जो व्यवस्था है भगवान ने बनाया, लेकिन मनुष्य को सर्वगुण संपन्न दिया, कोई गुण इसमें बाकी नहीं है। पर यही मनुष्य सबसे दुखी है। किस प्रकार दुखी था? किसी के पैर में दर्द, किसी के सर में दर्द, किसी के कमर में दर्द, कोई ये से दुखी, कोई उससे दुखी। नारद जी को सबसे दुख तब हुआ जब मनुष्य समय से पहले मृत्यु को प्राप्त कर जा रहा है, ऐसा उन्होंने देखा। कलयुग में सब पूर्ण आयु प्राप्त करना बहुत मुश्किल से लोगों को हो रहा है। पहले लोग 1000 साल जीते थे, 10-10 हजार साल तो तपस्या कर लेते थे। ठीक है, पुराने जमाने को छोड़ दिए, त्रेता द्वापर सतयुग सबको छोड़ देते। कली काल में भी बहुत दूर तक मत जाइए। आपने अपने होश सवास में जब से संभाला होगा, हमारे दादाजी परदादाजी वो लोग 100 साल प्लस जीते थे। अभी सर को सुन के मुझे बहुत खुशी हुआ, सर इज 90s। बहुत कम लोग मिलते हैं सर अभी। ये आपके पुण्य का फल, आपके तप का फल है कि यू आर अलाइविंग टुडे। नहीं तो
जब से भारत आजाद हुआ, हमारे दादा परदादा की कुंडली हम देखते थे, उसमें कुंडली के नीचे लिखा रहता था क्या, जातक शतायु भवः, कम से कम 100 साल आप जिएंगे। रिसेंट वाली जो कुंडली देखते हैं उसमें लिखा रहता है जातक दीर्घायु भवः। हम लोग भी तो आशीर्वाद देते हैं कि अभी उसमें ये नहीं देते हैं कि आप शतायु रहिए, हम लोग बोलते खूब दीर्घायु भवः। शतायु खत्म, 100 साल का तो भरोसा ही नहीं है। दीर्घायु दैट मींस मोर देन 80 तक जा सकते हैं आप। पर जब से साहब हम आजाद भारत के लोग हो गए, भारत आजाद हुआ, कानून बन गया, हमारी आयु फिक्स कर दी गई साहब, कितनी, 60 भवः। 60 साल के बाद आपको रिटायर कर दिया जाता है, उसके बाद हमारा कोई गिनती नहीं है। उससे बाद भी एक और पावरफुल सरकार आए, कौन से, 2020-21 में कोरोना सरकार, उसने हमारी आयु कितना कर दिया, 30 भवः। 30 के बाद आदमी को हार्ट अटैक। पहले किसी एक गांव में, एक जिला में किसी की अकाल मृत्यु होती थी, किसी को हार्ट अटैक आता था। अभी तो घर घर में, गली गली में, आप इस गली से निकलिए, यहां से मेन रोड तक जाते 4 फोटो मिल जाएंगे पर डे। ये गली काल का अपना दोष है साहब, कोई घर सुखी नहीं है इसमें। नारद जी ने जब मनुष्य की ऐसी स्थिति को देखा, बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर सीधा कहां चले गए, भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु और नारद जी दोनों ऐसे देवता और भक्त थे, कोई प्रोटोकॉल नहीं। अगर हमको आपके घर भी मिलना आना है तो पहले हमको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आप अपार्टमेंट में रहते तो सिक्योरिटी से अप्रूवल करवाना पड़ता है आपके घर के लिए, आप अप्रूवल करेंगे तो ये हम पहुंच पाएंगे। पर नारद जी के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं था, सीधा चले गए अपने इष्ट के पास। कहा, नारद भगवान विष्णु के पास। कहां मिले उनको, कहते क्षीर सागर मध्य, दूध के सागर के बीच में। हमारे पास भी सागर है, पर कौन सा सागर है साहब, हम एक घूंट पानी भी नहीं पी सकते, इतना नमक है उसमें। और जब भगवान थे तो दूध का समुद्र, कितना अद्भुत। शेष सैया पे विराजमान भगवान विष्णु, लक्ष्मी मैया उनके चरण कमल को दबा रही है। भगवान विष्णु शुक्ल वर्ण के हैं, गले में तुलसी की माला उड़े हुए हैं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। नारद जी के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं, नारायण नारायण करते वहां पहुंच गए। वहां पहुंचे तो जाते ही सबसे पहले प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। ये स्तुति कैसी करते, क्या कहते, कहते नमो वांग में सतीत रूपाय अनंत शक्तये। हे प्रभु, आप वांग्मय रूप में अनंत शक्तिमान है। आपकी सुंदर छवि इतनी सुंदर है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते प्रभु। आप हर भक्तों के हृदय में रहते हैं प्रभु। हे प्रभु, सोचने से भी किसी का कल्याण हो जाए, आप इतने ताकतवर हैं प्रभु, आप तो किसी का भी कल्याण कर सकते हैं। जब ऐसी स्तुति सुने हमारे भगवान विष्णु, उन्होंने इसी प्रशंसा सुनी, भगवान आगे खोल दिए। कहते जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। भगवान भी प्रसन्न हो गए, और क्योंकि ये स्तोत्र पढ़ रहे थे तो भगवान स्तोत्र से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान हैप्पी हुए, भगवान ने आंखें खोला, सामने नारद जी को देखा। नारद जी से कहा, कहो नारद, किस भाव से आना हुआ है, क्यों आए हो। नारद जी ने क्या उत्तर दिया, कहा प्रभु हम साधु हूं। हे प्रभु मैं साधु हूं, और साधु का क्या काम है, बोले परहित समान धर्म नहीं दूजा। मैं मेरे लिए नहीं आया, आपके द्वारा बनाए गए पृथ्वी लोक पर गया था प्रभु। वहां हमने उन सारे योनियों में मनुष्य योनि को देखा जो सबसे बुद्धिमान है। हे प्रभु, बड़ा दुखी है। हे प्रभु, इतना दुखी है, उसका कल्याण कैसे हुए जानने के लिए मैं आपके पास आया। भगवान विष्णु ने पूछा, हे नारद, वो मनुष्य किस प्रकार दुखी है, कैसे दुखी है। नारद जी ने क्या कहा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, थोड़े थोड़े सब दुखी। थोड़े थोड़े सब दुखी है, सबसे अधिक दुखी किस बात से, धन बिन रहत उदास। धन के बिना सब उदास है। भगवान ने टोका तो सुखी कौन है साहब, इस बात का तो मैं भी साक्षी हूं। नारद जी ने क्या कहा कि सुखी केवल एक है, वह श्री हरि का दास।
जो भगवान को भजने वाला है, भगवान को जो मानने वाला है, भगवान को जो जानने वाला है, उससे सुखी कोई नहीं हो सकता साहब। उसे कभी किसी चीज की कोई पीड़ा नहीं होती है। दुख आया प्रभु आपने दिया, सुख आया प्रभु आपने दिया, भूखा हो प्रभु आपकी मर्जी, भूखा रखो। बहुत धन दे दिया, प्रभु आज तो मेवा मिला, रसगुल्ला खाया आपके मन से। और मैं तो सच में कहता हूं, जब से इनकी भक्ति में आया हूं, कभी हमने दुख नहीं मांगा। लोगों का आशीर्वाद लेना छोड़ के दूसरा कभी कुछ एक्सेप्ट नहीं किया किसी से। मैं साची है, पूछे भैया सामने का, और इसका इतना फल मिलता है। उन्होंने कहा प्रभु उन मनुष्यों का कल्याण कैसे हो, ये जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। नारद, भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, 4 प्रकार के मनुष्य को कली काल में साक्षात भगवान समझा जाएगा। कौन है? जो धर्म का प्रचार करते हो, जो आपको अच्छे मार्ग पर लेके जाना चाहते हो, जो वेदों का अध्ययन करते हो, जो आपको सदमार्ग की ओर लेके अग्रसर रहते हैं, आपके उस कार्य के लिए रोक टोक नहीं करते, ऐसे लोग ही भगवान है। कहे नारद, तुमने उन मनुष्यों के लिए उपाय पूछा, तो सुनो, मैं बड़ा प्रसन्न हूं नारद। इतनी सुंदर स्तुति करी है तुमने हमारी, तो पूछो क्या पूछना चाहते हो। भगवान ने कहा, प्रभु मेरे लिए नहीं, उन मनुष्यों को ऊपर कृपा कर दीजिए, क्योंकि उनकी आशाएं अपेक्षाएं बहुत हैं। और हम मनुष्यों के पास एक बहाना क्या जी? समय ही नहीं है। कलयुग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम साहब कि समय नहीं है। समय को हमको निकालना पड़ेगा। भगवान की भक्ति के लिए 5 मिनट 10 मिनट जितना निकालिए, कुछ तो भक्ति निकालिए, भगवान सुनेंगे आपका। हे प्रभु, ऐसा कुछ उपाय बताइए कि उन मनुष्यों का कल्याण हो प्रभु। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, इसलिए मैं एक उपाय बताता हूं नारद। तीनों लोकों में अति दुर्लभ, साधु संत देवी देवता नर नारी सबको दुर्लभ, हमारा एक स्वरूप भगवान सत्यनारायण का होगा, जिनका विधि पूर्वक पूजन कर लेगा कोई, जिसका भक्ति पूर्वक कथा सुन लेगा कोई, वह मनुष्य अपने किए गए सारे पापों से छुटकारा पा जाएगा। और जब तक पाप का एक अंश भी हमारे साथ है, हम खुशी को नहीं पा सकते, प्रसन्नता को नहीं पा सकते। पहले अपने पापों से छुटकारा पाएगा, फिर इस लोक के सारे सुख को जिएगा। इस लोक के सारे सुख को जीने के बाद जब उसकी मृत्यु भी होगी, तब उसकी आत्मा कहीं नहीं जाएगी, तो कहां आएगी? हमारे ही धाम वैकुंठ लोक को आ जाएगी। नारद जी बड़े गदगदा खूब नाचे गाए स्तुति किए। उन्होंने कहा, प्रभु आपने अद्भुत बात बताया, अब छोटा सा एक उपाय और बताइए प्रभु। क्या उपाय है वो? तो प्रभु आपके पूजन करने का फल क्या मिलेगा? आपके पूजन को किस समय करना चाहिए? जब हम कथा में जाएंगे तो प्रथम अध्याय के 6, 7वें लाइन में लिखा है, श्री भगवान वाच, भगवान अपने मन से कहते हैं। क्या कहते हैं? यस्मिन कवसिन दिवसे, यस्मिन मतलब जब, कस्मिन मतलब कब। मनुष्य और भक्ति श्रद्धा समन्विते, मनुष्य के मन में भक्ति और श्रद्धा भर जाए। सत्यनारायणम देवम, सत्यनारायण भगवान की पूजा तो यज्ञे चैव निशामुखे, आपको जब समय मिले, सुबह दोपहर रात कभी भी कर लीजिए, यज्ञे चैव निशामुखे। नारद जी बड़े गदगद होकर बोले, ये सत्यनारायण की पूजा और सत्यनारायण का व्रत करना है, तो व्रत का मतलब हम पूरे दिन व्रत करें, कुछ भोजन अन्न नहीं करें, फिर सायंकालीन वेला में इनका पूजन करें। पर इच्छा हो कि, एक तो नियम यही कि जब इच्छा हो तब इनकी पूजा। और कहा, प्रभु और गदगद हो गए, बोले प्रभु बड़ी सुंदर बात बताया आपने, इस व्रत को करने का फल क्या मिलता है? नारद जी कहते हैं, सबसे पहला क्या? संतति करणम। जिसके घर संतान नहीं है और वो अगर भगवान की कथा को सुन ले, तो 1 साल के अंदर पहले उसके घर संतान होता है। और भगवान ने, नारद जी ने पूछा, प्रभु और विशेष क्या मिलता है? भगवान खुद अपने मुख से कहते हैं कि सर्वत्र विजय प्रदम, सब तरफ आपको विजय की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। बोले और प्रभु क्या नियम है इसका? भगवान बड़े सुंदर लाइन में समझाते हैं। कथा का सबसे पहला वचन क्या करना है कि ब्राह्मणेर बांधवेश्चैव,
सबसे पहले किसी ब्राह्मण को पूछे, और ब्राह्मण देवता कैसे? जो कर्मकांडी हो, जो वेद को पढ़े हो, जो भगवान के बारे में चर्चा करते हो, ऐसे ब्राह्मण देवता से प्रश्न करना, प्रभु जी आपके पास समय है, हमें आपसे कथा सुननी है। ब्राह्मण देवता ने समय दे दिया, अकेले कथा नहीं सुनना है। फिर ऐसे अपने बंधु बांधवों को बुलाना चाहिए। सहितो धर्म तत्पर, सबके साथ मिलकर धर्म में तत्पर होकर हमें भगवान के पूजन की तैयारी, भगवान की कथा को सुनना चाहिए। इसी प्रकार भगवान के हम 16उपचार पूजन करें, जैसे हमारे भैया ने कराया। भगवान को आवाहन कराने से लेकर एक एक चीज हमने भगवान को सौंपा। 16उपचार पूजन करना चाहिए। 16उपचार पूजन हो जाए तो हम पहले ब्राह्मणों का पूजन करें, जो भी भैया ने वो भी करवाया कि आप हमें तिलक लगा दीजिए, हमें कुछ दक्षिणा हाथ में दे दीजिए। ये भी हो जाए तो अब हमें ब्राह्मण देवता से निवेदन करना चाहिए कि हे ब्राह्मण देवता, अब आप मुझे भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाइए। भगवान सत्यनारायण की कथा क्या है? तो कहते कथा तो 2 ही अक्षर का बना है, क और था। जितनी छोटी सुनने में लगती है, पर कथा ऐसी होनी चाहिए जिसे कहते कहते थके नहीं, वो कथा है। कहते कहते थके नहीं, वो भगवान सत्यनारायण की कथा है। बड़े सुंदर भाव से ब्राह्मण देवता का ऐसा भाव होना चाहिए कि धीरे 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 भगवान की कथा को सुनाए। भगवान सत्यनारायण की कथा संपन्न हो जाए, सबसे पहले उस घर में हवन होना चाहिए। जो आरती के पूजन के बाद हम लोग हवन करते हैं, यज्ञ की पूर्णता हवन से होती है। हवन हो जाए तो क्या होना चाहिए उस घर में? सबसे पहले भजन होना चाहिए, जो आरती के माध्यम से बीच बीच में हम लोग भगवान सत्यनारायण का जयकारा लगाते हैं। भजन होना चाहिए। भजन हो जाए तो भजन के बाद भोजन होना चाहिए, क्योंकि भगवान हर जगह कहते 2 मुख से खाते, 2 तरफ से खाते हैं। कैसे कैसे? एक जो आप यज्ञ में आहुति देते हैं उनके मुख से, दूसरा जो आपके घर ब्राह्मण, जो आपकी बेटी, जो आपके मित्र, जो आपके इष्ट जो भी आते हैं, और वो भगवान को नैवेद्य, भगवान को भोग लगाकर जो भोजन ग्रहण करते हैं, वो भगवान के मुख में जाता है। इसलिए भजन के बाद भोजन भी होना चाहिए। पर भजन और भोजन दोनों में समझना चाहिए क्या ज्यादा करें। तो भो जौनो भजन, भजन में कोई रुकावट नहीं है देखिए, और भो में ओकार है, भो जौनो भोजन। तो भो में ओकार यानी कि एक ऑब्जेक्टिव है, एक रुकावट है उसको। तो भोजन लिमिट मात्रा में, भजन अनलिमिटेड मात्रा में कीजिए, क्योंकि कली काल का भजन ही एक साथी है। कल युग में भजन के अलावा दूसरा कोई साथी नहीं है। पहले सीता माता को राम जी को प्राप्त करना था, कई हजार साल तप की। पार्वती जी को शंकर भगवान को मिलना था, कितने हजार साल तक एक पैर पे खड़ी रह के तपस्या की। पर कली काल में तो तुलसीदास ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर पावही तारा। कि भगवान का अंतर ध्यान में मन में रखिए और नाम जप कीजिए, प्रभु मिल जाते हैं। आप कुछ नहीं करना है। उन्होंने बड़े सुंदर भाव से यहाँ कहा, भोजन हो जाए, सब जो आए उनको भी पूछना चाहिए कि आप भी भोजन करो, उनको भी प्रसाद पवाएं। और जब हम अपने घर की ओर जाएं तो कथा एक छोटा स्पष्ट संदेश देता है कि हमको क्या कहना चाहिए कि भगवान की कथा बड़ी सुंदर हुई, बस हमारा पुस्तक, हमारी कथा ऐसा कहता है। क्या कहता है? आपने अगर इतना बस कह दिया तो अरे भगवान की कथा कितनी अच्छी हुई। एवं कृते मनुष्य नाम, कोई मनुष्य इतना कर पाए तो क्या मिलता है भैया? वांछार सिद्धिर भवे ध्रुवम। आप अपने मन में कोई मनोकामना लीजिए, और वो अगर पूरा नहीं हो जाए तो आप हमसे कहिएगा। पर मनोकामना हमें वैसी लेनी चाहिए जो पूर्ण होने के लायक है। अगर हम ये बैठे बैठे भगवान के सामने ये मनोकामना ले लें, हे प्रभु राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, इज नॉट पॉसिबल। भगवान कहेंगे वो वाले मनोकामना हम पूरी नहीं हो करने देंगे। ऐसी मनोकामना लेना है that God will give to you and it is possible for God also। भगवान कहते वो इम्पॉसिबल, वो हमारे रेडार से आउट है। ट्रू, आप अपने लायक कुछ मांगिए भगवान से, डेफिनेटली ही विल गिव।
भगवान कहते हैं भगवान भाव प्रिय, अपने भाव से भगवान से कुछ भी मांगे। और भैया ये मैंने 4 साल के अंदर आज देखा है। लोग कहते हैं सिद्धि किया हमने, साधना किया हमने, कुछ नहीं किया हमने, बस भगवान पे भरोसा किया हमने। और आज भैया साक्षी हैं, सुबह 4 बजे से घर पे लोगों का लाइन लग जाता है कि एक बार महाराज जी बस आप कल कर दीजिए तो काम हो जाए, आप हमारे घर मिल लीजिए, मंगल शनिवार को तो विशेष। तो ये इनके प्रति विश्वास है कि आप भगवान भाव प्रिया, और हम क्या करते भाव मन में बनाते, हे प्रभु इनका काम हो जाना चाहिए। कहते कोर्ट में जब आप जीतते हैं तो कैसे जीतते हैं, वकील आपका स्ट्रांग होता है। तो हम एक छोटे से वकील हैं इनके, सच्चे वकील हैं इनके, प्रभु को आस लगा के आया है इनका ये काम पूरा कर देना। अभी आते आते कोई सूरत से फोन किए, बहुत मानते हैं मुझे, प्रभु की इच्छा से कुछ काम अटका पड़ा था, हो गया। 1 साल से कोई एक बच्चा बैठा था, बहुत ट्राई कर लिए थे, जॉब उनकी नहीं लग पा रही थी। और हमारे घर आके माँ बेटे दोनों भैया रो गए एकदम। मैं किसी स्त्री को रोते हुए नहीं देख सकता, किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकता, माता पिता तो है ही भगवान, उनको तो नहीं देख सकता। मैं कहा कि मुझे 1 महीने का समय दीजिए। बोले प्रभु 1 महीना बहुत विलंब हो जाएगा। सरस्वती का कृपा, उन्होंने कहा मेरे मुंह से निकल गया 18 दिन का समय दीजिए। 17वां दिन उनको जॉब लग गया, और बोल कर कितनी रोए को बोल नहीं पा रहे थे। तो ये इनके प्रति विश्वास है। ना तो मैं किसी सॉफ्टवेयर वाले मालिक को जानता हूँ, ना मैंने किसी को फोन किया, मैं तो इनको कह देता हूँ प्रभु आप जो है सो सुन लीजिएगा, कोई भरोसा करके आया है, भगवान उसको पूरा कर दे। और शास्त्र ये कहता है कि एवं करते हैं मनुष्यानाम, कोई मनुष्य इतना कर दे तो क्या मिलता है, वांछा सिद्धिर भवे ध्रुवम, जैसे आसमान में ध्रुव तारा अटल है, वैसा मैं सत्य कहता हूँ। आप सत्यनारायण भगवान की कथा में बैठ करके जब मैं अभी प्रार्थना करिए, बाद में पुष्पांजलि के समय कहता हूँ कि आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो अवश्य होगा। कितने दिन में होता है साहब, 3 दिन से 9 महीने तक के अंदर हो जाता है। एक माँ के गर्भ में एक बालक जितने दिन रहता है, भगवान उतने दिन में पूरा कर देते हैं। बस हमारा विश्वास इनके प्रति पूर्ण होना चाहिए। विश्वास है फलते लाभ, विश्वास है तो लाभ तो होना ही है। और फिर भगवान की कथा कहती है कि जो मनुष्य ऐसी कथा को सुनता है, इनके बारे में वार्तालाप करता है, वह मनुष्य इस लोक के सारे सुख को जीने के बाद, अपने पापों से छुटकारा पाने के बाद इस लोक के सारे सुख को जीता है। और उनकी मृत्यु भी जब होती है तो उनकी आत्मा कहीं और नहीं जाती, कहाँ जाती है, तो सीधा हमारे धाम, भगवान कहते हैं सीधा हमारे धाम वैकुंठ को आती है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम ओम तत्सत। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वाके बिहारी लाल की जय। नारायण नारायण भजबन नारायण 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 श्री नारायण 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 की जय। दूसरे अध्याय में सूत जी महाराज सुनाते हैं, ऋषियों में आपको आगे कथा सुनाता हूँ। इस कथा का सुनने का विधान भी क्या था कि पूजन में तो हमने ब्राह्मण को आए बुला लिए, क्या क्या चढ़ाएं। तो भगवान कहते रंभा फलम घृतम क्षीरम, केले का फल भगवान को बड़ा पसंद है, वो भगवान को चढ़ाना चाहिए। उसके बाद और क्या चढ़ाए, घृतम क्षीरम, घी से बनी कोई मिठाई, गोमुदस्य चूर्णकम, जो हम ये पंजीरी बनाते हैं, ये भगवान को बड़ा पसंद है। ये सब को सवाया मात्रा में लेके हम भगवान को चढ़ाएं। और अगर ये नहीं है तो भगवान कहते घबराना नहीं है, ये नहीं कि इसके बिना हमारी पूजा नहीं होगी। अब आबे साली चूर्णम चौ, इसके वाह में साठी नाम का चावल आता है, उसका चूर्ण भी आप चढ़ा सकते हैं। वो नहीं है तो क्या चढ़ा सकते हैं आप, अब आवे सर करा तथा शक्कर भी चढ़ा सकते, वो भी नहीं तो क्या करें महाराज, अब आवे गुड़ तथा गुड़ चढ़ा दीजिए, हो गया भगवान का भोग लग गया। कुछ नहीं है तो पत्रम पुष्पम तोयम,
फल फूल तो भगवान को पसंद नहीं है, पत्ता भी भगवान को चढ़ा के प्रणाम कर लीजिए, भगवान बड़े पसंद होते हैं। दूसरे अध्याय में सूत जी महाराज सुनाते, कहते हे ऋषियों, आप लोग सावधान होकर बैठो, मैं आपको आगे कथा सुनाता हूँ। अधन्यात संप्रवक्ष्यामि कृतम्येन पुरा द्विज कश्चित् काशीपुरे रम्ये रासीद विप्रो अति निर्धन। कि जो दूसरे अध्याय की कथा है, किसकी कथा है? तो भगवान सूत जी महाराज कहते हैं कि काशीपुरी नाम का बड़ा एक सुंदर जगह है। वह कौन है? तो सदानंद नामनी अति निर्धन ब्राह्मण है। इतना सुंदर जगह में एक ब्राह्मण देवता है और वो गरीब ब्राह्मण है। भगवान को बड़ा आश्चर्य हो गया, ब्राह्मण गरीब हो ही नहीं सकता। लेकिन हम लोग सबके मन में एक धारणा बैठी है, ब्राह्मण का मतलब गरीब, ब्राह्मण का मतलब गरीब, ब्राह्मण तो भिक्षा मांगता है। नहीं, ब्राह्मण दान लेता है। और दान किसका? जो ब्राह्मण जप करता है, जो ब्राह्मण तप करता है। आप उस ब्राह्मण को खुश रखिए, जीवन में कभी किसी चीज की आपको आवश्यकता नहीं होती। आप जो दे रहे हैं, आप अपने पाप को दे रहे हैं। ब्राह्मण उसको बचाता है, क्योंकि ब्राह्मण गायत्री करता है, वो ब्राह्मण जप तप करता है। ऐसे ब्राह्मणों को हमें प्रसन्न बिल्कुल रखना चाहिए। भगवान ने देखा सदानंद नाम का ब्राह्मण बड़ा गरीब है, और वो भी काशीपुरी, काशी जैसी जगह में। भगवान ने तुरंत अवतार ले लिया। किसका? एक ब्राह्मण का है, उनके सम्मुख आए, उनसे पूछा, है ब्राह्मण देवता, आप भिक्षा क्यों मांगते हो? आपका नाम क्या है? इन्होंने कहा, प्रभु नाम तो मेरा लज्जित करने वाला है, सदानंद है। सदानंद का मतलब सदा आनंद में रहने वाला। पर प्रभु मैंने कभी आज तक आनंद को देखा नहीं कि कैसा जीवन में आनंद आता है। हे प्रभु, मैं बड़ा गरीब भिखारी हूँ, भिखारी ब्राह्मण हूं मैं। और तो प्रभु मैं क्या बताऊं, पेट की भूख को मिटाने के लिए मैं भिक्षा मांगा करता हूं। ब्राह्मण प्रिय भगवान, जो ब्राह्मणों के बड़े प्रिय भगवान हैं, बड़े द्रवित होकर उन्होंने कहा, है ब्राह्मण देवता, उन्होंने कहा ब्राह्मणा षट कर्मणा, ब्राह्मणों के 6 कर्म है ब्राह्मण देवता, आप उस कर्म को करो। नहीं हो सकता है ब्राह्मण प्रिय भगवान। फिर एक प्रश्न बन जाता है कि ब्राह्मण प्रिय भगवान, ब्राह्मणों के इतने प्रिय भगवान क्यों होते हैं? भगवान सबके प्रिय क्यों नहीं होते? भगवान तो सबको हरि व्यापक सर्वत्र, पर ब्राह्मणों को ही उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम, ये देवता के अधीन पूरा संसार है। देवाधीनम जगत सर्वम, और वो जगत किसके अधीन है? वो देवता, जगत किसके अधीन है? तो जगत देवताओं के अधीन है। देवता किसके अधीन है? ते देवता मंत्राधीनम, वो देवता तो मंत्र से हम उनकी स्तुति करते हैं, मंत्रों के अधीन है। और मंत्र किसके अधीन है? ते मंत्रा ब्रह्मणाधीनम, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होता है। तस्मात् ब्रह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मणों को देवता कहा गया है, इसलिए ब्राह्मणों को देवता कहा गया है। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप अपने कर्म से विमुख हो गए हो, आप क्यों नहीं हमारे बताए उपाय को करते हो? उनको क्या पता, उनको लगा कोई ब्राह्मण देवता है। बोला, प्रभु उपाय बताइए। उन्होंने कहा, तीनों लोगों में अति दुर्लभ, साधु संत देवी देवता नर नारी सबको दुर्लभ, हमारा एक स्वरूप सत्यनारायण का स्वरूप है, जिसका कोई विधि पूर्वक पूजन कर ले, भक्ति पूर्वक मेरी कथा का श्रवण कर ले, वह मनुष्य अपने पापों से छुटकारा पाने के बाद इस लोक के सारे सुख को भोगेगा, और उसकी मृत्यु भी होगी तो उसकी आत्मा कहीं नहीं जाएगी। कहाँ जाएगी? बोलते मेरे धाम वैकुंठ को आएगी। कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब इसके दिमाग में बात आई, अरे वो तो भगवान तो चले गए, जैसा उन्होंने मुझे बताया है मुझे वैसा ही करना है। ऐसा मन में विचार किया, पूरी रात सो नहीं पाया, नींद ही नहीं आई उसे। कैसे नींद आए? पूजन करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है, धर्म करने के लिए भी, और उसके पास तो है ही नहीं। इस चिंता से पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह उठा, नित्य क्रिया से आज निवृत्त हुआ, स्नान किया। भगवान का देखिए भक्ति, आज वो भिक्षा मांगने के लिए जा रहा है तो मन से विचार कर लिया क्या, आज मुझे जितना ही धन भिक्षा मांगने में मिलेगा मैं सत्यनारायण की पूजा करूंगा। बार बार कहता हूं, भगवान भाव प्रिय, भगवान प्रसन्न हो गए। आज वो एक ऐसे नगर में गया जो धनिकों का प्रदेश है। भगवान की अद्भुत कृपा देखिए, जितना धन उसे रोज मिलता था आज उसका 2 गुना धन मिला। प्रसन्नचित्त होकर
यथा विधि ज्ञानेन, जितना याद रहा उतनी सामग्री लाया। अपने घर सत्यनारायण प्रभु की कथा करी, इसी कथा के प्रसाद से, इसी कथा के प्रभाव से वह ब्रह्मन देवता धीरे 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 उस नगर के सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों में गिनती आने लगे। इस लोक के सारे सुख को भोगा। जब उनकी मृत्यु भी हुई तो उनकी आत्मा कहीं नहीं भटकी। कहां चली गई? वैकुंठ धाम को चली गई। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आप लोग अभी सावधानी से बैठो, मैं आपको इसके बाद की कथा सुनाता हूं कि उस ब्राह्मण के बाद किसने इस व्रत को किया है। अद्भुत कथा सुनाई सूत जी महाराज ने। कहा कि निज कर्मानुसार, निज धर्मानुसार, अपने धर्म के हिसाब से वह ब्राह्मण देवता अपने घर में भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। उसी समय माथे पर लकड़ी का एक गट्ठर, लकड़ी गांव में बेचने के लिए जाते थे। अब तो शहर में हम लोग भैया ये सबसे विपरीत हो गए, दिखता ही नहीं है। और तो और फिर भी आपका घर है नजदीक में, माए तो डोर बजा के आ सकते हैं। जब हम फ्लैट में शिफ्ट कर जाते हैं तो लकड़ी बेचने वाला बेचारा पानी मांगने कहाँ आएगा। अच्छे अच्छे ब्राह्मण भी आपके घर नहीं आ सकते जब तक आपका परमिशन नहीं मिलता है। आप भैया चाहे तो पैर को थोड़ा इधर उधर करके बैठ सकते हैं, हाँ थोड़ा आराम हो जाएगा। तो वो लकड़हारा उसे जोर की प्यास लगाई उसे। जब जोर की प्यास लगाई तो उसने क्या किया? उस ब्राह्मण देवता के घर के सामने गया, लकड़ी के भार को रख दिया और जल पूछने के लिए उनके घर के अंदर गया। दरवाजा खुला था। क्या देखता है? ब्राह्मण देवता सत्यनारायण की कथा कर रहे। वहीं बैठ गया, पूरी कथा को सुन लिया। कथा सुन लिया तो वहीं से किस्मत तो बदल गया। कथा के पश्चात ब्राह्मण देवता ने उनसे पूछा, इन्होंने पूछा महाराज जल पीने के लिए गया था। ब्राह्मण देवता ने कथा सुनाई, प्रसाद खिलाया, जल पिलाया। बड़ा प्रसन्न होकर कहा, प्रभु मैं था बड़ा प्यासा, मैं तो जल पीने आया था, आपने सुंदर प्रसाद खिलाई। किसकी, किन भगवान की पूजा कर रहे थे? ब्राह्मण देवता ने कहा, है मित्र, तीनों लोगों में अति दुर्लभ साधु संत देवी देवता सबको दुर्लभ। किनकी कर रहा था कथा? भगवान सत्यनारायण प्रभु की कथा कर रहा था। इन्हीं के आशीर्वाद से मेरा ये मकान है, इन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं इतना व्यस्त रहता हूं, इन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं इतना व्यस्त रहता हूं। बहुत गदगद हुआ वो लकड़हारा। उन्होंने कहा, प्रभु तो इस कथा को आप मुझे भी सुना दीजिए ना, मैं भी सुनना चाहता हूं। भगवान ने सुनाया, बताया विस्तार से, और वह मन में विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से मुझे भी जो धन प्राप्त होगा, मैं भी सत्यनारायण की कथा करूंगा। उन्होंने ब्राह्मण देवता से कहा, प्रभु मैं था बड़ा प्यासा, आपने बुझाई है इसी प्यास, सुनाई है सत्यनारायण की कथा, मिट गई हमारे जीवन की सारी व्यथा। अब तो हम भी सुनेंगे क्या? हमेशा सत्यनारायण की कथा। मन में ऐसा विचार कर आज लकड़ी बेचने गया। प्रभु की कृपा हुई, उसे भी उसी लकड़ी का धन जितना रोज मिलता था, प्रभु की कृपा से आज उस लकड़ी के गट्ठर का 2 गुना भाव मिला, क्योंकि धनिक प्रदेश में चले गया। आज जब लकड़ी मिला, धन मिला, प्रसन्न चित्त हुआ। यथा विधि ज्ञानेन, जितनी याद रही उतनी सामग्री लाया, उसी ब्राह्मण देवता को बुलाया और अपने घर भगवान सत्यनारायण की कथा कराई। इसी कथा के आशीर्वाद से, इसी कथा के प्रसाद से वह लकड़हारा धीरे 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 उस नगर के सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े व्यापारी के रूप में जाना जाने लगा। इस लोक के सारे सुख को भोगा। अंत में उसकी मृत्यु भी हुई तो उसकी आत्मा कहीं नहीं गई। कहाँ गई? सीधे प्रभु के चरणों में वैकुंठ धाम को गई। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम ओम तत्सत। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 मत नारायण भगवान की जय। जीवन सकल जन्म फल पाए अंत अमर पति सदन सिधाए। यानी कि भगवान की कथा सुनने वाला व्यक्ति इस लोक के सारे सुख को भोगने के बाद अंत में वैकुंठ को जाता है। भगवान ने कहा, हमारे सूत जी ने कहा, हे ऋषियों अभी आप सावधान से बैठे, मैं आपको आगे की कथा और सुनाता हूँ। मैं आगे की कथा और सुनाता हूँ। बड़े सुंदर भाव से उन्होंने सुनाया कि पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुदम मुनि सत्तमा पुरा चुल्का मुखो नामः नृपश्चासीन महामति। हे मुनियों, मैंने पहले ही आपको ब्रह्मन देवता का वर्णन किया, लकड़हारे की कथा को सुनाया। अब मैं आपको जिनकी कथा सुनाता हूँ वो आप लोग दत्तचित्त होकर सुने। किनकी कथा है वो? तो उल्का मुख नाम के एक राजा थे। राजा बड़े प्रतापी हैं, राजा बड़े सत्कारी हैं, राजा बड़े सम्मानी हैं, राजा लोगों का बड़ा भला करते हैं। राजा एक बार रोज राजा मंदिर में जाते, रोज भगवान के दर्शन करते, राजा रोज ब्राह्मणों को धन देकर प्रसन्न किया करते। राजा का जीवन बड़ा सुंदर तरीके से चल रहा है। जब राजा का विवाह हुआ तो इसी भक्ति के कारण उन्होंने बड़े ही सुंदर कन्या को पाया। और कैसा? कमल के मुख के समान सुंदर पत्नी और सरोज बदना मतलब मीठा बोलने वाली, सरस्वती के समान मीठा बोलने वाली पत्नी को पाया। पत्नी भी पतिव्रता, वो भी रोज पति के काम में खूब मदद करती, रोज मंदिर जाती, रोज पति के साथ कामों में सहयोग करती, रोज ब्राह्मणों को धन देकर प्रसन्न किया करती। दोनों का जीवन बड़ा सुख में बीत रहा है, बड़ा आनंद में बीत रहा है, भजन करते, सब काम हो रहा है उनका। विवाह के कुछ वर्ष बीत गए, तब राजा रानी ने क्या विचार किया कि अब हमारे घर भी संतान होना चाहिए। संतान प्राप्त करने की इच्छा से वो अपने घर भगवान सत्यनारायण के पूजन का विचार किया। सो दैट मीन्स जब हमारे अंदर कुछ अच्छी चीजों का इच्छा जगे तो हम पहले प्रभु के शरण में पहुंच जाए। हे प्रभु, बहुत बारी हमारे मन में भाव होता है कि काम पूरा हो जाए तब करें, नहीं। हम लोग कभी कभार भगवान को काम शुरू होने से पहले करने, भगवान इस चीज को अवश्य पूरा करा देते हैं। बड़े सुंदर भाव से उन्होंने सत्यनारायण की कथा का विचार किया, लेकिन मन में क्या विचार आया? चलो किसी तीर्थ में चलते हैं। ऐसा मन में विचार कर पूजन की सामग्री को लेकर भद्रशिला नदी के किनारे पहुंच गए। वहां जब पहुंच गए तो वहां पूजन की तैयारी अभी कर रहे हैं बस। तभी ढेर सारी पुष्कल धनराशि को रखकर एक व्यापारी साधु, जिनका की नाम ही साधु है, उस स्थान पर पहुंचे। जब अपने महाराज जी को इस प्रकार की पूजन की तैयारी करते हुए देखा तो बड़े प्रसन्न भाव से उन्होंने कहा, दंडवत प्रणाम किया। क्या महाराज जी, आप किस भगवान का पूजन कर रहे हैं? उन्होंने बड़े भाव से कहा, हे मित्र, तीनों लोकों में अति दुर्लभ साधु संत देवी देवता सबको दुर्लभ भगवान सत्यनारायण के पूजन की तैयारी कर रहा हूं। बोले, प्रभु ये भगवान सत्यनारायण की पूजा क्यों की जाती है? उन्होंने कहा, मित्र, देवी देवताओं को भी दुर्लभ है तो समझ सकते हो कितना महान है, लेकिन हम तो क्यों कर रहे हैं कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति की कामना से, संतान प्राप्ति की कामना से सत्यनारायण भगवान का पूजन करने जा रहा हूं। बड़ा प्रसन्न हो गया वो। कौन? व्यापारी, जिसका की नाम साधु था। उन्होंने कहा कि हे मित्र, हे प्रभु, आप मुझे क्यों नहीं इस कथा को विस्तार से समझा देते हैं ताकि मेरे घर भी किसी संतान का जन्म हो जाए। मेरे घर कोई संतान नहीं है।
बड़ा प्रसन्न हो गए राजा, पूरी कथा को कह सुनाया। व्यापारी कथा सुना, अपने घर आया तो उसने अपनी पत्नी को ऐसी कथा को कह सुनाया। उनकी पत्नी का नाम क्या था? लीलावती। लीलावती को पूरी कथा कह दिया और भगवान से संकल्प ले लिया, क्या जब हमारे घर में कोई संतान का जन्म होगा तो मैं भी अपने घर में भगवान सत्यनारायण की कथा कराऊंगा। हर बार समझाता हूं, भगवान भाव प्रिय, आपके भाव अच्छे हो भगवान सुन लेते। भगवान को फिर किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान ने सुना। कुछ समय में वो अपनी पत्नी के साथ ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुआ। पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने बड़ी सुंदर एक कन्या को जन्म दिया। ब्रह्मन देवताए कन्या का जात कर्म किया गया तो उनका नाम रखा गया। क्या रखा गया? कलावती। कलावती चंद्रमा जैसे बढ़ते हैं शुक्ल पक्ष में, चंद्रमा के समान एक तो सुंदर थी और जैसे चंद्रमा बढ़ते हैं शुक्ल पक्ष में उस प्रकार बुद्धि को प्राप्त होने लगी। तो सेठ जी की पत्नी कलावती ने अपने पति से कहा कि स्वामी, अब तो प्रभु की कृपा से अपने घर संतान का जन्म हो गया, अब तो सत्यनारायण की कथा कर लेते हैं। पर सेठ जी बोले, अभी हमारी पुत्री बहुत छोटी है, तभी तो विवाह तक कन्या हमारी रहती। किसी की कन्या विवाह तक आपकी है, विवाह हो गया तो पति का भार उनका हो गया, तो कन्या तो विवाह तक हमारी है, कभी भी सत्यनारायण की कथा कर लेंगे। ऐसा कहकर मन में अपनी पत्नी को समझाया और व्यापार करने के लिए चले गए। व्यापार कर आए तो कितने वर्षों बाद आए, इतने वर्षों बाद आए। अब तो हमारे पास सब सुविधा है, इंटरनेट की सुविधा है, पूरी दुनिया की सुविधा है कि आप कहां से कहां चलते हैं वो सब आपको लाइव हम लोग देख सकते हैं। जीपीएस सिस्टम चालू हो गया आजकल। पहले हमको याद है हमारे पिताजी के जमाने में भी, आपके पिताजी तक जमाने में, अब तो भैया लोग में तो हाईटेक वाले में जन्म हुआ है भैया लोग का, जो पहले के जमाने में थे थैला लेके साइकिल लेके घर वाले आते थे और हम लोग गांव के कोई लोग बताते थे, आपको भी सर अगर याद होगा तो आप कभी गांव जाइए छुट्टी पे तो खाली घर वाले नहीं दौड़ते थे। उतना प्रेम उतना सम्मान था लोगों में कि गांव के भी लोग आपका थैला आपको गाड़ी पे बैठा के घर लेके जाते थे, या तो साइकिल पे थैला टांगे और धीरे धीरे पहले आपके घर पहुंचे। कोई फोन इंटरनेट नहीं होता था उस समय। आपके घर पहुंचने से जो गांव वाले लोग आपके घर आते थे वो बताते थे, अरे फलाना चाचा जी आ गए। सब दौड़ के भागते थे बच्चे, अरे वाह चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। जरूरत नहीं था कि जिनके पुत्र है वही भागे, गांव के बच्चे भी भागते थे। और एक छोटा सा अगर चॉकलेट भी हाथ में मिल गया तो इतनी प्रसन्नता होती थी, इतनी प्रसन्नता होती थी। पहले कितना सुंदर जमाना था। अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं, आपके चाचा ही नहीं पिताजी नहीं गांव के भी कोई लोग देख लेते तो मारते थे और घर में आके शिकायत करते थे, घर वाले और उल्टा मारते थे। अभी ऐसा समय आ गया कि हमारे माँ पिता भी हमारे बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठा पाते। हम लोग पढ़ाई करते थे तो मास्टर साहब मार के हाथ फाड़ देते थे, डंडा एकदम ऐसे हाथ में लगाते थे। अब अगर कुछ भी बोल रहे तो हम सब पेरेंट्स पहुंच जाते, हु आर यू, व्हाई यू टेलिंग टू माय सन। वो मास्टर ज्ञान देता है, लेकिन अब समय के साथ सब बदलाव होते चले जा रहा है। उन्होंने बड़े सुंदर भाव से वहां उन्होंने टाल दिया, व्यापार कर आए तो इनकी पुत्री भी इतनी बड़ी हो गई थी कि विवाह के योग्य हो गई थी। सेठ जी ने अपनी पुत्री को देखा। बाप का सबसे ज्यादा लाड़ प्यार, सबसे ज्यादा प्रेम होता है तो अपनी पुत्री से होता है। पुत्री का भी स्नेह अपने पिता से बहुत ज्यादा होता है। तो उन्होंने बड़े भाव से अपनी पुत्री को देखा, प्रसन्नचित्त हो गए। बोले, देखो मेरी पुत्री इतनी बड़ी हो गई, अब तो ये विवाह के योग्य हो गई। अब इसके लिए कोई योग्य वर ढूंढ कर लाना पड़ेगा। तो योग्य वर ढूंढने के लिए किनको भेजा? अपने दूतों को भेजा। दूत कहां गए?
तो कांचन नामक एक गांव में नगर में गए, वहां से एक बनिक पुत्र को ढूंढ कर लाए। वो बनिक पुत्र भी सेठ जी ने उसको जांचा परखा। हमारे यहाँ 2-3 कहावत है, बोलते पानी पियो छान के, रिश्ता करो जान के, गुरु बनाओ तो भी जान के, ये सब कहावत है। उन्होंने उस पुत्र के बारे में जांचा परखा, अपने ही जाति के हैं, अपने ही भाई बंधु हैं, मैं विवाह वहां कर सकता हूं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने गांव जाति भाई बंधुओं को बुलाया और बड़े धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस बनिक पुत्र के साथ कर दिया। पर अभाग्यवश पुत्री के विवाह के समय भी वो भगवान के पूजन को भूल गए। हम लोग बहुत बचपन में एक कविता पढ़े थे महाभारत के ऊपर, रामधारी सिंह दिनकर जी एक राष्ट्र कवि थे बिहार के। उन्होंने लिखा था, जब गए थे समझौता कराने के लिए पांडव और इनमें कौरव में, कि भाई वनवास हो गया, अब तो दे दो जमीन, दे दो, केवल 5 ग्राम रखो, अपनी धरती तमान। उन्होंने कहा मुझे आधा नहीं दे सकते तो उसका एक कोना दे दो, वो भी नहीं दे सकते, 5 गांव दे दो, वो भी नहीं दे सकते, इतना सा टुकड़ा दे दो। दुर्योधन ने मना किया। रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या लिखा है उसमें कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हाँ दुर्योधन मान मुझे, जब नाश छाता है तो आपका बुद्धि विवेक काम करना बंद कर देता है। संस्कृत में एक लाइन से इसमें कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपका जब विनाश होना रहेगा ना, मम्मी लाख समझाए, हम लाख समझाए, पिताजी लाख समझाए, आप उस बात को नहीं मानेंगे। उसमें विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि आपका उल्टा काम ही नहीं करेगी उसमें। उन्होंने भी वही किया कि विवाह के समय, अब देखिए जो जन्म हुआ, भगवान ने जिसके लिए ये कहा था कि मुझे सत्यनारायण की कथा सुननी है, जन्म के बाद भी नहीं सुना, नामकरण के बाद जो सुन लेते नहीं सुना, वो व्यापार करने चले गए नहीं सुना, आए कन्या बड़ी हो गई नहीं सुना, विवाह कर लिए नहीं सुना। अब तो और देखिए उन्होंने क्या किया, नए दामाद को अपने साथ लिया और बोला हमारा बड़ा व्यापार है, साथ में लेके चले गए व्यापार संभालने। दामाद को लेकर कहां पहुंच गए, तो नए स्टेट, वहां जाकर के तुम ध्वज नाम के राजा है, चंद्रकेतु नाम के राजा है, रत्नसारपुर नामक राज्य में गए, वहां के राजा चंद्रकेतु हैं, उस चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने लगे। व्यापार भी खूब अच्छा चल निकला। अब भगवान ने देखा कि कैसा निष्ठुर व्यक्ति है, जिसके घर मेरे ही भक्ति के कारण संतान हुआ, और इतना छोटा सा काम था कि भगवान के पूजन को करना, इन्होंने पूजन नहीं किया। अब भगवान ने श्राप दे दिया क्या कि जा तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ने वाला है। भगवान के श्राप देते ही सच में इसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस राजा के यहाँ ये व्यापार करता था, उस राजा के यहाँ एक मामूली सा धन चुराने वाले चोर आए। थोड़ा ही धन उन्होंने चुराया और भागने लगे, तो राजा के दूतों ने देख लिया, आगे आगे चोर भागे, पीछे पीछे दूत आए। चोरों को लगा कि जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो चुराया हुआ धन उन्होंने क्या किया, जहां सेठ जी व्यापार करते थे इनके नाव में रख दिया। कभी कभी हम लोग स्कूल में बचपन में खेलने के लिए काम करते थे, किसी का पुस्तक उठाया और किसी के बैग में डाल दिया, वो बच्चा रोया रोया मास्टर के पास गया, हमारा बुक चोरी हो गया सर, हमारा पेंसिल चोरी हो गया। अब होगा इतने में ढूंढो, पैकेट चेक किए नहीं मिला, किसी के पुस्तक में मिला, अरे इसने चुराया सर मेरा। वो बेचारा भला मानस फंस गया। उन्होंने भी वहां से वही किया, इनकी नाव में चुराया हुआ धन रख दिया, मैं पकड़ा जाऊंगा करके नदी के रास्ते भाग गए। जब राजा के दूत आए, उस नौका पर चढ़कर देखा, उनको लगा, उन्होंने बहुत सारा धन देखा, लगा अच्छा चोर रोज चोरी करता है, इस नाव में धन रखता है, कभी तो आएगा। यह विचार कर जब उस स्थान पर पहुंचे तो वही इंतजार करने लगे। सायंकालीन समय में सेठ जी यानी दोनों व्यापारी भी व्यापार कर उसी जगह पे आए। उन्होंने भी व्यापार किया हुआ धन उसी नाव में रखा। जैसे नाव में रखा, दूतों ने इन्हें चोर समझकर पकड़ लिया। अच्छा देखो ये, क्योंकि चोर दो थे, ये भी दो ही हैं। अरे इन्होंने धन चुराया है, पकड़कर हाथ लिया, नाव में रखा सारा धन भी ले लिया और राजा के पास चले गए। राजा से शिकायत किया
कि महाराज, हमने हमारे धनाकोष से चोरी करने वाले दो बड़े ही सातिर चोर को पकड़कर लाया हूं, आप इन्हें सजा दीजिए। राजा ने इनके तरफ देखा ही नहीं, कहा ऐसे चोरों को तो कठोर सजा देनी चाहिए। तब इन्होंने कहा, महाराज मैं व्यापारी हूं, मैं आपके राज्य में व्यापार करने आया हूं, पर भगवान का श्राप मिला था इनको, भगवान का दंड था वो, इसलिए ये बार बार रोते रहे, चिल्लाते रहे। राजा ने इनके तरफ देखा ही नहीं और कहा ऐसे चोरों को कठोर कारागार में डाल दो। राजा के कहते ही इन्हें तो फिर राजा के दूतों ने खूब बांध कर हाथों में बेड़ियां डालकर कठोर कारागार में डाल दिए, इनका सारा धन भी ले लिया। कथा कहती है कि भगवान का जब दंड पड़ा तो पूरे परिवार के ऊपर पड़ गया। अब इधर घर में इनकी पत्नियां भी बहुत दुखी हो गई। दुखी होने का कारण हुआ, पहले पति पत्नी दो थे तो पत्नियां गृहस्थ जीवन को संभालती थी, घर के काम को देखती थी और पति बाहर के काम को देखते थे। पति नहीं है तो धन आना बंद हो गया, धन आना बंद हो गया तो घर चलना बंद हो गया। अभी तो एक ही घर में दो दो पति हैं। पहले पत्नी घर का काम देखती थी, पति बाहर का काम देखते थे। अभी पति कमाए 40,000 तो पत्नी एक तो हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनका 1.5 लाख रुपए का पैकेज है। पति का पैकेज है 2 लाख रुपया महीना, तो पत्नी का पैकेज है साल का 10 लाख रुपया महीने का जोड़ लीजिए तो कहां दुखी होंगी, उनको पति से कोई मतलब नहीं होता था। उन्होंने बड़े सुंदर भाव से कहा यहाँ भगवान ने, ये दुखी हो गए तो दुखी होने का कारण क्या हुआ कि चोरे न प्रतम सर्वम धनम, चोर आए और घर का सारा धन चुरा लिया। घर का सारा धन ही नहीं चुराया, अब तो घर पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मां और पुत्री धन के अभाव में यत्र तत्र घूमकर भिक्षा मांगने पे मजबूर हो गई। रोज भिक्षा मांगती, भोजन करती। कुछ समय ऐसा बीता कि बूढ़ी मां बीमार पड़ी तो उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री अब तो मैं भिक्षाटन के लिए भी नहीं जा सकती, हे पुत्री तुम ही मेरे लिए कुछ भोजन का इंतजाम करो। पुत्री पड़ोस के घर में गई, वहां से बड़े सुंदर एक गुणयुक्त एक वणिक पुत्र को ढूंढ कर लाई। हाँ, जब पड़ोस के घर गई तो ब्रह्मन देवता का घर था। ब्रह्मन देवता के घर पे गई भिक्षा मांगने के लिए, पर वहां पहुंची तो क्या देखती है कि ब्रह्मन देवता रात्रिकालीन समय में भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं। ये क्या प्रूव कर देता है आपको कि हमने पहले जो बताया, भगवान सत्यनारायण की कथा यज्ञ चैव निशामुखी कभी भी कर लीजिए। रात्रि में कर रहे थे, दिन में दूसरे का पूजन कराते होंगे बेचारे, समय मिला रात को। बहुत बार ऐसा मेरे साथ भी होता है। आज मेरे अंदर पूजा करने का विचार हो गया, लेकिन मैं आपके घर पूजन करा रहा हूं। घर गए तो घर पे 10-15 लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने नहीं कहूंगा भैया आप जाओ जल्दी हमें पूजा करनी। उनका क्या क्या सुनना है सब सुन लिया, सब मैंने लिख लिया, सबसे फ्री हो गया। भगवान ठाकुर जी को स्नान कराया, कथा सुन लिया अकेले रात को 10 बजे भी 12 बजे भी, जिसमें हमारी इच्छा चल गई। भगवान ने यहाँ कहा बड़े सुंदर भाव से कि पुत्री जब भिक्षा मांगने के लिए गई, उस ब्रह्मन देवता को कथा करता हुआ देख वहीं बैठ गई और अनजाने में उसने पूरी कथा को सुन लिया। सर इज वेरी ट्रू कि आज ऐसी विडंबना है कि आप अपने जानकार लोगों को 100 लोगों को बुलाइए कथा सुनने के लिए, 10 का भी पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग तो इस आस में रहते हैं हमें बोला पर अनमने ढंग से बोला, उस भाव से नहीं बुलाई, मैं क्यों जाऊंगा वहां। पर अगर कर्नाटका में किसी की अगर कथा हो रही है, किसी मंदिर में कथा हो रही है, लोग बुलाए वहां पहुंच जाते हैं। कहते जहां भगवान, क्योंकि सत्यनारायण की कथा ही ऐसी है, बिना बुलाए पहुंच जाना चाहिए वहां। गुरु के घर, ब्राह्मण के घर, देवालय में जहां कथा प्रवाह बनता हो, वहां कुछ मेडिसिन की आवश्यकता नहीं, आप जा सकते। उन्होंने वहां पहुंची, पूरी कथा को सुन लिया, गलती से ही कथा सुना पर वहीं से भाग्य बदल गया। पूरी कथा को सुना, भूल गई कि मैं किस काम से आई थी। ब्रह्म देवता ने प्रसाद खिलाया, प्रसाद और खा ली, ये भी नहीं याद रहा कि मैं माता जी के लिए घर लेके जाऊं। प्रसन्न होकर जब घर पहुंची तो काफी विलंब हो चुका था।
मध्य रात्रि में वो अपने घर पहुंची, तब उनकी मां ने उन्हें डांटना शुरू कर दिया। अरे पुत्री, तुम मध्य रात्रि में घर आ रही हो, तेरे मन में क्या है? पुत्री ने कहा, हे मां, आप व्यर्थ में चिंता कर रही है। मैं तो मनोरथ को सिद्ध करने वाले भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर आ रही हूं। जैसे भगवान सत्यनारायण का नाम लिया, उनकी मां को याद हो आया, अरे पुत्री, कितना बड़ा अपराध मेरे से हुआ है, कितना बड़ा अपराध मेरे से हुआ है कि हे पुत्री, तुम्हारे जन्म से पहले देखो हमारे घर में भगवान सत्यनारायण की कथा का संकल्प लिया गया था, जिसको अभी तक हम लोगों ने नहीं किया। अब वो सीधा ठाकुर जी से प्रार्थना करती है, हे प्रभु त्राहि माम, हे प्रभु त्राहि माम, हे प्रभु त्राहि माम। हे प्रभु, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। यथाविधि ज्ञानेन मैं आपका पूजन करूंगी। हे प्रभु, मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए, मेरे पति के अपराध को क्षमा कीजिए, मेरे पुत्री के अपराध को क्षमा कीजिए, मेरे दामाद के अपराध को क्षमा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, मेरे पति को गए बरसों बीत गए, ना जाने वो जीवित है भी कि नहीं, कि कोई खबर ही नहीं है। हे प्रभु, अगर वो जीवित हैं और घर आ जाते हैं तो मैं आपका पूजन करूंगी। बस भगवान से इतना ही कहा उन्होंने, श्रद्धा से कहा उन्होंने, विश्वास से कहा उन्होंने। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि भगवान ने सीधा स्वप्न दिया राजा चंद्रकेतु को कि कुछ वर्ष पहले तुमने दो व्यापारी को चोर समझकर अपने कारागार में कैद कर रखे हो। सूर्य उगने से पहले छोड़ देना, नहीं तो मैं तुम्हारा धन धान्य सब नष्ट कर दूंगा। स्वप्न सच होते, हम लोग स्वप्न विज्ञान को मानते हैं। बहुत बारी सुबह सुबह फोन आता है, आज आचार्य जी हमने ऐसा सपना देखा, आज गुरु जी हमने ऐसा सपना देखा, मन में बहुत डर लग रहा है, ये मैंने सपना देख लिया। तो स्वप्न विज्ञान स्वप्न में फलित होता है, स्वप्न सच होता है। ये जानकर राजा ने क्या मंत्रणा किया, अपने मंत्रियों से मंत्रणा किया, और मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद उन दोनों व्यापारियों को छुड़ाया, हाथ पैरों की बेड़ी कटवाया, स्नान करवाकर अपने सामने लाया, फटे हुए वस्त्र बदलवाकर नए नए वस्त्र देकर उनका अलंकार किया। जितना धन उसका लिया, उससे 2 गुना धन उसको दिया, और कहा कि अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो प्रारब्ध के कारण दुखी हुए। कबीर ने एक लाइन लिखा था कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। आपके साथ जो होना है वो भगवान ने पहले रच दिया है, कोई उसमें संशय नहीं है, होकर रहेगा। बड़े सुंदर भाव से उन्होंने कहा आपको प्रारब्ध के कारण दुख उठाना पड़ा, अब आप डरो नहीं, प्रसन्न होकर अपने घर की ओर जाओ। अब बड़े सुंदर भाव से उन्होंने भगवान की कथा को बारे में बताया, और बताकर बड़े सुंदर भाव से उन्होंने बताया। घर आई, भगवान से प्रार्थना किया, भगवान ने स्वप्न दिया। राजा ने जब उनसे कहा कि आप डरो मत, पहले प्रारब्ध के कारण दुखी हुए, तो बड़े सुंदर भाव से वो अपने मन को, पुराने समय को याद करते हुए शर्म से कुछ कहा नहीं। राजा ने जितना धन लिया था उसका 2 गुना धन दिया। ये राजा को प्रणाम किए, वहां खड़े खड़े मंत्रियों को प्रणाम किया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, और नौका को लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। अभी कुछ ही दूर गए थे कि भगवान के मन में फिर एक बार इच्छा हो गई। कैसी इच्छा हुई? ये जानने की कि जब कभी हमारे पास धन आ जाए तो हम अधर्म का मार्ग नहीं अपनाएं, अभिमान में नहीं पहुंच जाए, और दुख आ जाए तो दुखी भी नहीं हो जाए। भगवान ने इसकी परीक्षा लेने के लिए जिस रास्ते जा रहा है, भगवान ने वही एक दंडी स्वामी का रूप धारण किया और नारायण 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 जपने।
ये सेठ जी और इनके दामाद उस रास्ते से जा रहे हैं। उन्होंने विश्राम करने के लिए, सायंकालीन समय हुआ, विश्राम करने के लिए जब नौका को नदी के किनारे लगाया, उस ब्राह्मण को देख के एक से दो भला, अकेले जगह काटना अच्छा, ब्राह्मण के साथ निधि में चले जाते। वहां चले गए, ब्राह्मण देवता ने स्वागत किया। आते ब्राह्मण देवता ने कहा, ब्राह्मण देवता, हे व्यापारी लोगों, को तुम्हारे नौका में क्या रखा है? दोनों व्यापारी बंधु ससुर और दामाद ने ब्राह्मण देवता की ओर देखा और क्या कहा, ब्राह्मण देवता, आप हमारे धर्म की चिंता, धन की चिंता कर रहे हैं। हमारे धन की, ब्राह्मणों को धन की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या मेरा धन लूटना चाहते हैं आप? क्या ब्राह्मण के वेश में आप कोई चोर बैठे हैं? जाकर देख लीजिए मेरी नौका में कुछ नहीं है। तो क्या है उसमें? सूखे लते पत्ते भरे पड़े हैं। कहते 3 जगह तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलनी चाहिए। झूठ तो बहुत जगह नहीं बोलनी चाहिए, पर 3 जगह कहाँ कहाँ? किसी गुरु ब्राह्मण संत के पास जाए तो वहां झूठ नहीं बोलने। बहुत बारी होता है, पैकेट में पैसा रखे रहते हैं, शायद कुछ मांग ले, वो कहाँ है सर, पैसा है, धन ही नहीं है। खाली धन नहीं, किसी भी सूरत में उनसे झूठ नहीं बोले। किसी देवालय में जाए तो वहां झूठ नहीं बोले। और सबसे बड़े गुरु हमारे माता पिता, उनसे झूठ नहीं बोले। बहुत जगह है जहां झूठ नहीं बोलना है, पर कम से कम इन 3 जगह तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना। उन्होंने कहा, प्रभु कुछ नहीं, हमारे नौका में चढ़कर देख लो, सूखे लते पत्ते हैं। किनको पता था वो हमारे प्रभु साक्षात है। उन्होंने कहा, इसे सिखाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, ए मस्तु, जाओ तुम्हारी बात ही सत्य हो जाए। क्या कर, भगवान तो पुनः भगवान भगवान है, नारायण 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 जप रहे। ये लोग ने रात्रि विश्राम किया, सुबह उठा, नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ, गांव चलने के लिए तैयार हुआ। नौका की ओर देखा, देखते थोड़े आश्चर्य में पड़ गया। ये क्या हुआ? काठ की नौका, धन दौलत है तो वजन है, जमीन पानी में डूब रहा है, सूखे लते पत्ते हैं तो हवा में ऊपर उठ रहा है। थोड़ा आश्चर्य माना, भागकर नाव पर चढ़कर देखा, सच में सूखे लते पत्ते। अब कहते पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुई। अभी कई कितने बार अभी डिजिटल अरेस्ट हो जा रहे हैं लोग, हार्ट अटैक आ जा रहा है उनको, तो भैया अकाउंट से सारा पैसा चले गया। उनकी तो पूरी कमाई नाव में थी, वो सूखे लते पत्ते में बदल गई, मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर पड़े। जमीन की मूर्छा टूटी, जमीन की मूर्छा टूटी तो कथा कहती है, इनके दामाद ने इन्हें समझाया, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं पिताश्री। अरे वही ब्राह्मण देवता ने कल कुछ श्राप दिया था, उन्हीं के पास चलो, वही कुछ कर सकते हैं। और कली काल में कहे जैसा विचार बताया मैंने, कहा ब्राह्मणों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ब्राह्मणों का धन का हरण नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर वही ब्राह्मण जो कर्मकांडी हो, जो वेदों को पढ़ते हो, जो धर्म को मानते हो, वो थे भगवान पर आए, वो थे ब्राह्मण के स्वरूप में। अब दोनों ससुर दामाद वहां भाग के गए। ब्राह्मण देवता तो नारायण 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 जप रहे। दोनों दंडवत लेट गए उनके सामने, हे प्रभु त्राहि माम त्राहि माम त्राहि नाम शरणम गता। हे प्रभु मैं आपके शरण में आया हूं, हे प्रभु क्षमा करो। हे प्रभु कल मैंने आपसे झूठ भी बोला था, ईमानदारी अब बोल रहे ईमानदारी से। हे प्रभु मेरे धन की रक्षा करो, उसमें बहुत सारा धन था, मेरे झूठ बोलने के कारण धन और मेरी दोनों की रक्षा करो प्रभु। भगवान ने आंखें खोला, क्रोध होके कहते, अरे जा रे दुर्बुद्धे, तुम तो मेरी पूजन से हमेशा दूर रहे, इसलिए तुझे दुख उठाना पड़ा है। तब ये कहता है प्रभु त्राहि माम, हे प्रभु आपके स्वरूप को तो ब्रह्मादि देवता नहीं जान सकते, तो अब अपनी ईमानदारी बताता है कि अहम मूढ़ो अहम, मैं मूर्ख हूं। हे प्रभु मैं मूढ़ हूं, मैं मूर्ख हूं, क्षमा कर दो प्रभु, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। भगवान अति प्रसन्न हुए, क्योंकि बार बार वही शब्द दोहराता हूं, भगवान भाव प्रिय। भगवान भाव के बड़े भूखे होते हैं, भगवान भाव प्रिय। भगवान ने आंखें खोला और पुनः एक बार इसको क्या आशीर्वाद दिया, एवं वस्तु कह दिया। भगवान की एवं वस्तु कहते हैं। फिर से नौका में धन धान्य परिपूर्ण हो गया।
नौका पर चढ़कर देखा, आहा, प्रभु का अद्भुत आशीर्वाद मिला। नौका में फिर से धन धान्य परिपूर्ण हुआ। धन धान्य को देखकर प्रसन्न चित्त होकर अब भगवान सत्यनारायण का जयकारा लगाता है, सत्यनारायण की कृपा से मेरा मनोरथ सफल हुआ है, ऐसा कहते हुए वही किसी ब्राह्मण देवता को ढूंढा, भगवान सत्यनारायण की कथा कराई, उसी कथा के प्रसाद से, उसी कथा के आशीर्वाद से वह नौका धन धान्य से परिपूर्ण हुआ। नौका को लेकर अपने घर की ओर बढ़ा। घर के पास पहुंचा। गांव का नाम इसका क्या था? तो रत्नपुरी। रत्नपुरी को देखकर अति प्रसन्न हो गया। देखो मेरा रत्नपुरी, बेंगलोर इतने दिनों में कितना बदल जा रहा है। तो रत्नपुरी को देखकर अति प्रसन्न हो गया, मेरा गांव इतना सुंदर हो गया। अब उन्होंने कहा कि मेरे आने का समाचार हमारे घर में जाकर दे के आ जाओ। इनके दूत, सेठ जी के जो दूत थे, कांचन सेठ जी का घर का पता पूछा। सेठ जी का घर गए और सेठ जी का घर जाकर सेठ जी की पत्नी को प्रसन्न करने वाली बात कही। कहते कि सेठ जी बहुत सारे इष्ट मित्रों के साथ बहुत सारा धन दौलत लेके आए हैं, आप इनके दर्शन को चलिए। सेठ जी की पत्नी ने जैसी ऐसी प्रसन्नता पूर्वक बात सुनी, प्रसन्न हो गई, गदगद हो गया। मेरे पति आ गए, मैंने भगवान से प्रार्थना किया था और उसको इतना याद था कि मैंने भगवान से संकल्प लिया है कि जब मेरे पति घर आएंगे तो मैं भी अपने घर भगवान सत्यनारायण की कथा कराऊंगा। बहुत प्रसन्न मन से, यथाविधि घर में कुछ तो था नहीं उनका, जो जितनी सामग्री था तुरंत उन्होंने पूजन की तैयारी शुरू करी और अपने पुत्री से कहा, हे पुत्री, मैं, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, तुम्हारे पति भी आए हैं, बहुत सारी सामग्री लाए हैं, मैं उनके दर्शन को जा रही हूं। अपना भार पुत्री के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन पुत्री से और क्या कह दिया, तुम भी जल्दी जल्दी पूजन कर लेना, मिलने की खुशी। मां तो चली गई, पुत्री ने पूजन प्रारंभ किया, लेकिन मन और चित्त भगवान में नहीं है। मन और चित्त कहाँ है? पति को देखने की ओर लगा हुआ है। इसलिए पूजन जेन केन प्रकार जैसे तैसे पूजन किया, संपन्न भी नहीं किया पूजन, नहीं भगवान का प्रसाद खाया और भागे भागे अपने पति को देखने चले गए। भगवान इतने में रुष्ट हो गए, भगवान इतने में रुष्ट हो गए। भगवान ने अब क्या किया, इसको सबक सिखाने के लिए इसके पति को कुछ समय के लिए नाव के सहित अदृश्य कर दिया। वही है, बस किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे पुत्री वहां पहुंची, सब लोग तो दिखाई दे रहे हैं, अब इनके पति नहीं दिखाई दे रहे, नाव नहीं दिखाई दे रही है, ये रोने लगी। अरे ये कैसा आश्चर्य है, हे माँ मेरे पति कहाँ है? माँ ने भी पीछे घूम कर देखा, नदी में ना तो नाव दिखाई दे रही है, ना ही दामाद दिखाई दे रहे हैं। वो धर्मावर्ती थी, उसे विश्वास हुआ, वो प्रार्थना करने लगी कि किसी देवता के अनादर का ये फल है जो ना दामाद दिखाई दे रहे, ना ये नौका दिखाई दे रही है। बार बार भगवान से प्रार्थना करती है, त्राहिमाम करती है। पुत्री ने कहा, हे मां, अगर मेरे पति जीवित नहीं है तो मेरे जीने का क्या फायदा, मैं भी घर जाती हूँ, खड़ाऊ लाती हूँ, मैं भी आत्मदाह कर लेती हूँ। माँ और पुत्री दोनों मिलाप करने लगी। नाव चलाने वाले भी आश्चर्यचकित हो गए कि सच में कैसे नौका लक्षित हो सकती है। सेठ जी ने अपनी पुत्री और पत्नी का जब ऐसा दुख देखा तो जमीन पर बैठकर प्रलाप विलाप रोने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। भगवान की ओर उनके मन में एक बार विचार आया कि जब से मैंने भगवान के, जब उन्होंने मन में ऐसा विचार किया कि प्रभु हर बार में मुझे आपने चलाया, हर बार मुझे कष्ट दिया, हर बार मुझे सुख दिया है, तो कहीं न कहीं सत्यनारायण की कृपा तो नहीं है। ये जानकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे और कहे कि प्रभु अगर जाने अनजाने कुछ गलती मेरे से हुई है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं यथा योग्य सेवा करूंगा। भगवान आकाशवाणी करते हैं, क्यों? बच्चों को सुधारना है। भगवान ने क्या कहा कि तुम्हारी पुत्री ने भगवान के प्रसाद को त्यागा है, यदि ये घर जाकर भगवान के प्रसाद को खाकर आएगी
तो अवश्य अपने पति को पाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई संशय नहीं है। पुत्री ने जैसे ही ऐसी आकाशवाणी सुना, भागे भागे घर को आई, भगवान के पूजन को विधिवत संपन्न किया और भगवान के पूजन को विधिवत संपन्न करने के पश्चात प्रसाद खाया। प्रसाद खाकर पुनः उस स्थान पर आई तो उसी नाव वही है, दामाद वही है। बड़े प्रसन्न होकर अपने पिता से कही, अरे वाह पिताजी, देखिए मेरे पति नाव में बैठे। अब तो पति है, अब क्यों विलंब कर, अब चलिए घर चलते हैं। पुत्री की बातों से जब सेठ जी प्रसन्न हो गए, पत्नी की बातों से जब सेठ जी प्रसन्न हो गए, तो कथा वहां कहती है कि तब पुत्री ने कहा, हे पिताश्री, अब घर को चलिए। तो सेठ जी पुत्री की बातों से प्रसन्न होकर नाव में रखा धन को उठाए, सब परिवार अपने घर चले आए। सबने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई और सबसे पहले सेठ जी ने उसी समय से हर पूर्णिमा, हर संक्रांति और हर शुभ अवसरों पर अपने घर भगवान सत्यनारायण की कथा कराने लगे। इस लोक के सारे सुख को भोगने के बाद जब अंत में उनकी मृत्यु भी हुई तो उनकी आत्मा कहीं नहीं वैकुंठ लोक को चले गया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम ओम तत्सत। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जापो नारायण 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 भगवान की जय। सुध जी सुनाते हैं ऋषियों, मैं आपको आगे कथा सुनाता हूँ। अथान्यत संप्रवक्ष्यामि शृणोध्वं मुनिसत्तमा। आसीतुं ध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः। प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापसः। एकदा स गणं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्। आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं। गोपा कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ता स्वबान्धवा। इतना सुंदर कथा है। तुंगध्वज नाम के एक राजा है। राजा भी बड़े प्रतापी हैं, पर जहां को समझ में आता है कि राजा थोड़े अहंकारी हैं। राजा ने मन में एक बार विचार किया कि मैं घने जंगल में जाऊं, पशु पक्षियों का शिकार करना है। राजाओं का ऐसा शौक होता था पहले। घने जंगल में गए, ढेर सारे पशु पक्षियों का शिकार किया। जब थक गए तो विश्राम करने के लिए जगह ढूंढने लगे। तो ढूंढते ढूंढते कहाँ है, तो एक बड़ वृक्ष की छांव के नीचे आए। पर वहां क्या देखते हैं कि कुछ गोप लोग हैं जो भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं। अब राजा अहंकार से वहां नहीं गया, पर गोप लोगों ने देख लिया था कि हमारे राजा आए थे, इसलिए जहां राजा बैठे थे गोप लोगों ने प्रसाद लेकर उस स्थान पर गए। बस 2 मिनट की कथा हो रही है, 5 मिनट की कथा बुला ले। बोलिए 5 मिनट आगे, 5 मिनट की कथा हो रहा है, कथा सुन के जाना है। तो उन्होंने बड़े सुंदर भाव से वहां कहा, उन्होंने बड़े सुंदर भाव से वहां घने जंगल में गए, पशु पक्षियों का शिकार किया। थक गए तो बड़े वृक्ष की छांव में आए, जगह नहीं मिला, दूसरे जगह विश्राम करने के लिए आ गए। गोप लोगों ने देखा कि हमारे राजा आए थे, प्रसाद लेकर वहां चले गए, रख दिया। गोप लोगों ने, राजा ने प्रसाद को फेंक दिया। मैं राजा हूं, इन छोटे लोगों का प्रसाद नहीं खाऊंगा। प्रसाद की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है।
प्रसाद को फेंक दिया। प्रसाद के फेंकते राजा दुखी, भगवान दुखी हो गए। उस राजा के 100 पुत्र थे, खाली बस प्रसाद फेंकने के कारण, त्यागने के कारण सारे धीरे 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 सारे पुत्रों की मृत्यु होने लगी। राजा का धन धान्य भी सब नष्ट होने लगा। राजा का धन धान्य भी नष्ट होने लगा। तब राजा ने एक बार मन में विचार किया कि जब से मैंने भगवान के प्रसाद को त्यागा, तभी से मेरे ऊपर इतनी सारी विपदाएं आई हैं। इसलिए मुझे एक बार वहां अवश्य चलना चाहिए जहां भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था, जहां भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी। अब इन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को साथ लिया, अपने परिवार को साथ लिया और पुनः ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंच गया। उस स्थान पर पहुंच गया जहां भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी। मैडम 5 मिनट का खत्म हो रहा है, 5 मिनट रुकते हैं सत्यनारायण का बचा है, 5 मिनट का ही बचा है, सब नीचे चले जाएंगे। हाँ अच्छी बात है, बुला लीजिए। हाँ ये कथा हो रहा है, मुझे थोड़ा बाकी रहा है। 2 मिनट बचा है। 2 मिनट ही है, 2 मिनट थोड़ा अंदर आ जाइए भैया बुला लेंगे। बड़े सुंदर भाव से उन्होंने, जब गोप लोगों ने वहां प्रसाद रख दिया, इन्होंने प्रसाद का भी त्याग कर दिया। प्रसाद का त्याग कर दिया। प्रसाद के त्यागने से भगवान दुखी हो गए। उस राजा के पुत्र की मृत्यु होने लगी, धन धान्य का नुकसान होने लगा। तब राजा ने मन में विचार किया कि जब से मैंने प्रसाद के त्यागा है, तभी से मेरे ऊपर इतनी सारी विपदाएं आई। इसलिए उन्होंने इस बार क्या किया, अपने पत्नी को साथ लिया, परिवार वाले को साथ लिया और उस स्थान पर गए। संयोग देखिए, संयोग दुर्योग अलग अलग चीजें हैं। संयोग था वहां सत्यनारायण की कथा हो रही थी। सत्यनारायण की कथा का सत्य शब्द भी आपने गलती से कथा में आगे सुन लिया, कितने जन्मों के पाप आपके नष्ट हो गए। उन्होंने बड़े सुंदर भाव से उस स्थान पर पहुंचा। संयोग देखिए, गोप लोग पुनः सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं। इस बार पूरी कथा को सुना। कथा के पश्चात जब गोप लोगों ने प्रसाद दिया, पूरी प्रसाद को पाया। प्रसाद 3 अक्षर से बना है। क्या क्या? प्रसाद। प्रसाद 3 अक्षर से बना है। प्रसाद को अलग अलग शब्द को मैंने देखिए बनाया। प्र से प्रभु, सा से साक्षात, दो से दर्शन। भगवान के प्रसाद को खा लिए तो भगवान के साक्षात दर्शन हो गया। इन्होंने भगवान के प्रसाद को लिया और दंडवत भगवान को प्रणाम किया। भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु पाप हम, पाप कर्मा हम, पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष, सर्व पाप हरो भव। हे प्रभु मैं पापी हूं, मेरे से पाप कर्म भी हो गया। हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो। फिर इन्होंने प्रसाद खाया। प्रसाद खाते ही भगवान ने इनकी सुन ली। यह पुनः धनधान्य से पूर्ण हुआ, धनधान्य से परिपूर्ण हुआ। और कथा कहती है, इस लोक के सारे सुख को भोगने के बाद अंत में जब इसकी मृत्यु हुई, इसकी जब मृत्यु हुई, जब इनकी मृत्यु हुई है, तो इन्होंने फिर कई जगह भी नहीं, श्री भगवान के चरणों में स्थान सुरक्षित किया है। इस लोक के सारे सुख को भोगने के बाद वैकुंठ को गया है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों इस प्रकार मैंने आपसे भगवान सत्यनारायण की इस दिव्य कथा को सुनाया है, जिसको सुनने भर से मनुष्य अपने सभी पापों से छुटकारा पा जाता है, इस लोक के सारे सुख को भोगता है, अंत में मृत्यु भी होती है तो उसकी आत्मा कहीं नहीं जाती, कहाँ आती, मेरे वैकुंठ धाम को चली आती है। भगवान की कथा सुनने से क्या होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, दारिद्र दरिद्र से छूट जाता है, बंधन व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लभ्यते गिरिम। कोई गूंगा व्यक्ति इस कथा को सुन ले, वह बोलने लग जाएगा। पंगुम लभ्यते गिरिम, किसी का लंगड़ा पैर है वो पहाड़ चढ़ सकता है। भीतो न भर्यात, अगर आपके अंदर डर बैठा है वो मन का डर निकल जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों इस कथा को सुनने वाले जो आगे व्यक्ति ने सुना था, एक ही लाइन में वो सुना देता हूँ। सबसे पहले हनुमान देवता का नाम, जो अगले जन्म में कौन हुए तो सुदामा बने और कृष्ण की भक्ति करने के कारण
जो भील जाति के, जो लकड़हारा का हमने कहानी सुना, वो अगले जन्म में श्रृंगेर के रिसाद राज हुए और उन्होंने भी राम जी की भक्ति करने के कारण उन्होंने भी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। उल्का मुख नाम के जो राजा की कथा हमने सुनी, वही राजा रंगनाथ जी की दशरथ जी हुए और रंगनाथ जी की भक्ति करने के कारण उन्होंने भी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। साधु नाम के जो बनिया थे, वही मोरध्वज हुए और मोरध्वज का एक ही पुत्र, भगवान ने बड़ी परीक्षा ली है। उन्होंने अपने पुत्र की आदिदेव को भगवान के सामने रख दिया, इसलिए भगवान ने इनकी कथा कभी 4 घंटे उनकी कथा मोरध्वज की होती है, बड़ी सुंदर कथा है उनकी। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने उनको मोक्ष को प्राप्ति करा दिया। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार मैंने आपसे भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत की कथा को सुनाया है, जिसका विधि पूर्वक कथा श्रवण करने से मनुष्य अपने पापों से छुटकारा पाता है। इस लोक के सारे सुख को भोगने के बाद अंत में उसकी मृत्यु भी होती है तो उसकी आत्मा कहीं नहीं जाती है, वैकुंठ लोक को ही जाती है। कहते हैं कली काल में भगवान सत्यनारायण को कोई सत्य कहेगा, कोई नारायण कहेगा, कोई ईश्वर कहेगा, कोई अलग अलग नामों से पुकारेगा। जब कली काल में अलग अलग धर्म के भी लोग हो जाएंगे तो हमारे भगवान विष्णु उस धर्म के अनुसार, उनके नाम के अनुसार वहां भी पूजे जाएंगे, लेकिन पूजे तो हमारे भगवान विष्णु ही जाएंगे और उन हर भक्तों का कल्याण करेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं, कली काल में एक बार पुनः हमारे भगवान का अवतार होगा, लेकिन वो कब होगा? अभी ये कलयुग का पहला चरण है। कलयुग के अंतिम चरण में भगवान का अवतार होगा और तब होगा जब पृथ्वी पर पाप की इतनी वृद्धि हो जाएगी कि हमारा जीवन एक जानवर की भांति हो जाएगा, श्वान की भांति। 12 साल हमारी उम्र रहेगी, उसी में जन्म लेने से मृत्यु तक सारे कार्य करने, रिश्ते नाते को पहचानना भूल जाएंगे, इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। उन्होंने बड़े सुंदर भाव से कहा कि जब कली काल में भगवान का प्रादुर्भाव होगा तो धर्मात्माओं के लिए होगा, लेकिन कोई पुण्यात्मा उस समय बचेगा नहीं, सब पापी ही बचेगा। हो सकता है कि भगवान सबका धर्म को बचाने के लिए सबका विनाश करें, नए युग का प्रारंभ करें, और नए युग का प्रारंभ करेंगे श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम संपूर्णम। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान श्री बांके बिहारी लाल की, श्री ठाकुर जी महाराज की जय। सत्यनारायण भगवान की इस कथा को जो गलती से भी सुन लेता है या रोज पढ़ लेता है, उसके तेज की वृद्धि होती है, वो अभी जगत में पूजनीय होता है। 2 मिनट हम भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 शिव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नमो नारायण 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 नमो नारायण 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 भजमन नारायण 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 नारायण। भगवान की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। भैया हाथ में जल फूल चढ़ा दी, फूल है आपके हाथ में, फूल चढ़ाइए, सबके हाथ में फूल है, फूल चढ़ा दीजिए। भैया जिनके पास फूल नहीं है, फूल थोड़ा ले लीजिए, सब अपनी मनोकामना बोल के भगवान के पास चढ़ाइए, भगवान अवश्य पूरा करेंगे। भैया आप अपने हाथ में जल ले लीजिए, राइट हैंड में लीजिएगा, बोलिएगा अनेना कृतेन पूजनेन गणेश अंबिकाभ्याम सहित सर्व आवाहित देवी देवता सहित श्री सत्यनारायण देवता प्रियंताम नमः। सीधे हाथ से जोड़ के प्रणाम करके उठ जाइए। Booking.com ऐप पर अपने लिए बेहतरीन हॉलिडे रेंटल खोजें।